क्या आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे फेसलेस वीडियोस एडिट की जाती हैं, जो वीडियोस आप पाकिस्तान से बैठ के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, जिनको यूएस की ऑडियंस देखना पसंद करती है, यूके की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस देखना पसंद करती है और आपको वहां से व्यूअरशिप मिलती है और आपके ज्यादा पैसे बनते हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। ये चैनल प्रॉपर्ली डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए। यहाँ पे हम सिर्फ आपको यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं एंड नथिंग एल्स। सो आज की ये मास्टर क्लास 100 मिनट की है, जिसमें आपको डिटेल से कैपकट को यूज करके कैसे आपने क्वालिटी की वीडियोस एडिट करनी है, वीडियोस क्रिएट करनी है, ये सिखाया जाएगा। ये वीडियो या ये मास्टर क्लास हमने ली है अपने यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी, जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऑनलाइन कोर्स है, उससे मैंने एक वीडियो पब्लिक कर दी है। बाकी तमाम जो 129 वीडियोस हैं आउट ऑफ 130 वो तो प्राइवेट ही हैं, वो हमारी कोर्स में सिर्फ इनरोल्ड मेंबर्स के लिए। सिर्फ ये वीडियो चूंकि इसकी बहुत डिमांड हो रही थी एंड आई जेन्युइनली वांटेड कि ये वाला कंटेंट कहीं पे फ्री भी नहीं अवेलेबल, तो क्यों ना इसको मैं फ्री में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूं। तो आप लोग कोशिश करें कि इस 100 मिनट की मास्टर क्लास को एंड तक देखें, ताकि आपको डिटेल से सारी चीजें समझ आ जाएं कि किस तरह से एनिमेशंस लगानी है, किस तरह से रीयूज कंटेंट से बचना है, किस तरह से अच्छे इफेक्ट्स लगाने हैं, किस तरह से हमने स्टोरी ब्लॉग से या इस तरह के प्लेटफॉर्म से डाटा उठाना है। तमाम चीजें इस 100 मिनट की मास्टर क्लास में मिलेंगी आपको। सो मास्टर क्लास की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में जिस नेम्ड एज यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, तो आपको हम 130 वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, 52 लाइव सेशंस, जहां मैं खुद लाइव आके आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी करता हूं। आप कहीं पे भी स्टक्ड हैं तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आके आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये तमाम चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टर प्रोग्राम में, जिसकी डिटेल्स आपको नीचे जो वेबसाइट आ रही है उसमें सारी मिल जाएंगी। कोर्स की आउटलाइन भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। सो चलते हैं अपनी मास्टर क्लास की तरफ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम। आज की ये जो मास्टर क्लास है, यू गाइज विल नॉट बिलीव कि ये एक सिर्फ 15 साल के बच्चे ने रिकॉर्ड की है। उसने अपने स्किल्स आप लोगों तक यहाँ पे ट्रांसफर किए हैं। अब कुछ लोगों को लगेगा कि यार अब हम 15 साल के बच्चे से सीखेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि डोंट जज हिम थ्रू हिज एज, जज हिम थ्रू हिज स्किल्स। ये 1.5 घंटे की मास्टर क्लास है, इसको आपने एंड तक देखना है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड की गई है। सो विदाउट जजिंग द गाय और द इंस्ट्रक्टर थ्रू हिज एज, चलते हैं अपने मास्टर क्लास की तरफ। Hello everyone, welcome you all in video editing course 2.0 of YouTube Automation Mastery. My name is फरहान और मैं पिछले 3 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। मैं एक्सपर्टाइज इन कैपकट, पीसी एंड अडोब प्रीमियर प्रो। मैं सबसे पहले तो सर साहब को थैंक यू करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपको वीडियो एडिटिंग सिखाऊँ, और उन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि आपने इस तरह लोगों को सिखाना है कि अगर इसको कोई बच्चा भी देखे तो उसको भी समझ आ जाए, और अगर इसको एडवांस लेवल का पर्सन भी कोई देखता है तो उसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलना चाहिए। मैंने भी आप सबकी तरह यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम में एनरोल किया है और मैं भी इससे सीख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको आउटलाइन दिखाना चाहूँगा अपने कोर्स की, जो हम आज सीखेंगे। आई लाइक कैपकट, ये हमारा पहला सब्जेक्ट होगा। लेकिन आज मैं आपको कैपकट से वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा, क्योंकि कैपकट बहुत ही ज़्यादा इजी इंटरफेस का सॉफ्टवेयर है बिगिनर्स के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप प्रीमियर प्रो में जाएंगे तो मैं यहाँ पर आपको प्रीमियर प्रो का इंटरफेस दिखाना चाहूँगा। अगर आप प्रीमियर प्रो में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 स्क्रीन्स हैं, नीचे टाइमलाइन है, यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बिगिनर लेवल के आदमी के लिए एडिटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इंटरफेस है। लेकिन वहीं अगर आप कैपकट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाती है अपनी मीडिया बार, जो कि चेंज नहीं होती। आप इसका साइज़ बदल सकते हैं, लेकिन ये यहीं पर रहेगी। ये है आपकी एडिटिंग बार, जहाँ पर आप अपने वॉल्यूम वगैरह को एडिट करते हैं, टेक्स्ट वगैरह को एडिट करते हैं। और ये है आपका प्लेयर, जो आप एडिट करते हैं वो आपको यहाँ पर दिखता है। और ये है आपकी टाइमलाइन। तो ये प्रीमियर प्रो के हिसाब से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और लाइब्रेरी में आपको बहुत सी चीज़ें भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ से हम ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करते, क्योंकि कभी कभी कॉपीराइट का इशू भी आ जाता है। तो प्रीमियर प्रो के हिसाब से कैपकट इज़ वेरी इजी। तो मैं इसलिए आज की वीडियो में आपको कैपकट दिखाऊंगा, और कैपकट से भी आप बहुत ही एडवांस वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप एक अच्छे शेफ़ को कोई भी बर्तन देंगे तो वो अच्छा ही बनाएगा, क्योंकि वो एक अच्छा शेफ़ है। अब वो इस पर मैटर नहीं करता कि 100 वाला बर्तन है या 1000 वाला बर्तन। और वीडियो एडिटिंग भी ऐसे मैटर करती है, आप अपने क्लिप को कैसे एडिट करना चाहते हैं और यहाँ क्या ऐड करना चाहते हैं, और ये होता है आपकी क्रिएटिविटी से।
इस कोर्स में मैं आपको इसके हवाले से भी पूरा गाइड करूँगा कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा होता है कि हमें कैश काउ वीडियोस बनाने के लिए मटेरियल नहीं मिलता। मैं आज आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप अपना मटेरियल खुद कैसे बना सकते हैं, कुछ इंटरनेट से कुछ रिसोर्सेज को डाउनलोड करते हुए। ग्रुप में आपने मेरी ये पोस्ट देखी होगी, शोर जो मैंने सरसाद के ऊपर एडिटिंग की थी, उनकी एक वीडियो वॉइस ओवर को लेकर एडिट किया था। इसके अंदर मैंने बहुत कम स्टॉक वीडियोस का यूज़ किया है, ज़्यादातर मैंने खुद ही ऑब्जेक्ट्स को बनाया। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए अब हम जंप करते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ, जो है वाई आई लाइक कैपकट, मुझे कैपकट क्यों पसंद है। अब ये बात नहीं है कि मुझे प्रीमियर प्रो नहीं आता, मुझे प्रीमियर भी आता है, लेकिन कैपकट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जो काम आप प्रीमियर में आधे घंटे में करते हैं वो कभी कभी कैपकट में 10 मिनट में भी हो जाता है, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो पहली बात ईजी फॉर बिगिनर्स, मैंने जैसे कि अभी आपको प्रीमियर प्रो और कैपकट दोनों की स्क्रीन दिखाई थी कि आप देख सकते हैं कि ये बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी है और इसमें कुछ चीज़ें सिमिलर हैं प्रीमियर प्रो में। फॉर एग्जांपल आप प्रीमियर प्रो में भी लट्स ऐड कर सकते हैं, कैपकट में भी लट्स ऐड कर सकते हैं। पहले कैपकट के अंदर आप की फ्रेम्स को एनिमेट नहीं कर सकते थे, बट नाउ यू कैन एनिमेट योर की फ्रेम्स इन कैपकट। और यहाँ पर आपको टेक्स्ट की भी रिसोर्सेज मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको जो ट्रांजिशन है वो भी बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, जो कि प्रीमियर प्रो से आपको ज़्यादा ही मिलती हैं। आप प्रीमियर प्रो में पेड ट्रांजिशन को लेकर ऐड कर सकते हैं, लेकिन कैपकट में आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन मिल जाती हैं। और अगर आपका अगला क्वेश्चन है कि इज़ कैपकट बेटर देन प्रीमियर प्रो, तो अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में आंसर दूं तो द आंसर इज़ नो, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रीमियर प्रो में आपके ट्रांजिशंस, आपके जो टेक्स्ट एनिमेशन होते हैं, यानी कि आपकी फ्रेम से जो भी एनिमेट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली मूव होते हैं अगर हम उसे कैपकट से कंपेयर करें। लेकिन ये भी एक मैटर है कि प्रीमियर प्रो बहुत ज़्यादा पुराना है और इसके अंदर आप बाहर से प्रोजेक्ट फाइल को भी शेयर कर सकते हैं, जो बड़े बड़े वीडियो एडिटर्स के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इफ़ यू विल सी नेटवेल्थ एंड मोलोब, तो वो इसी तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलता है कि कैपकट इज़ नॉट बेटर देन प्रीमियर प्रो। अगर आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको प्रीमियर प्रो सीखना चाहिए, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट वो है वेयर टू गेट इंस्पिरेशन टू एडिट वीडियो। इट्स मीन्स हमें पता ही नहीं होता हमने अपने वीडियो का इंट्रो कैसे एडिट करना है, हमने अपने वीडियो का बिटवीन सेक्शन यानी कि दरमियाना सेक्शन कैसे एडिट करना है और आउट्रो कैसे एडिट करना है। बहुत से लोगों ने आपको कहा होगा कि आप अपने कंपेटिटर्स की वीडियो को वॉच करें, और ये 30% तक मैं मानता हूँ कि ठीक है, विद अदर एक्सपर्ट यूट्यूब एडिटर्स, विद हिलियन स्मिथ एंड मुलोब। ये दोनों ऐसे एडिटर्स हैं जिनकी एडिटिंग एक नेक्स्ट लेवल पर ही है। अगर आप अपने कंपेटिटर की वीडियो को देखने के बाद अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए बैठेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि आपके दिमाग में वही एसएफएक्स आएंगे, वही ट्रांजिशंस आएंगी, वही फ्रेम्स आएंगे, वही क्लिप्स आएंगे, वही स्टॉक फुटेजेस आएंगे, जिसकी वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्टिव नहीं कर सकते। मेरी जो प्रैक्टिस है एज एडिटर वो ये होती है कि मैं अपना इंट्रो खुद ही एडिट करता हूँ, क्योंकि जब मैं इंट्रो अपना खुद ही एडिट कर लेता हूँ तो यानी कि अपनी क्रिएटिविटी से एडिट करता हूँ, तो इससे ये होता है कि मुझे अपनी वीडियो को दरमियान में एडिट करने में और आउट्रो को एडिट करने में कोई मसला नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि इंट्रो अगर कोई मुझसे पूछे या दूसरे जो यूट्यूब के वीडियोस एडिटर्स हैं वो उनसे अगर कोई पूछे कि अगर आपको एक वीडियो दी जाए उसको एडिट करने के लिए तो सबसे मुश्किल क्या होगा, तो सारों का आंसर होता है इंट्रो। मेरा आंसर भी है इंट्रो, क्योंकि इंट्रो के अंदर मेरा ये रूल है कि पूरी वीडियो के अंदर मैं 4 सेकंड एक क्लिप को यूज करता हूँ, लेकिन इंट्रो में मैं एक क्लिप को 2 सेकंड यूज करता हूँ, क्योंकि इंट्रो के अंदर आपके व्यूअर का दिमाग में क्वेश्चन होता है कि उसने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है कि नहीं, और जब उसके सामने स्पीड से ट्रांजिशंस आएंगी, एसएफएक्स आएंगे, तो वो खुद ही वीडियो को वॉच करेगा, क्योंकि आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपनी फेस वाली वीडियो बनाते हैं या यहाँ पर तो हम अगर आप फेसलेस वीडियोस भी बनाते हैं, तो अगर आप एआई अवतार यूज करते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप उसको 30 सेकंड पहले शो ना ही करें। पहले 30 सेकंड आप अपने एलिमेंट्स को यूज करें, अपने ग्राफिक्स को यूज करें, अपने स्टिकर्स को यूज करें और अपने स्टॉक फुटेजेस को यूज करें विद टेक्स्ट, ताकि व्यूअर वीडियो में बना रहे। और जब आप ये कर लेंगे तो इंट्रो में आप अपनी सारी एफर्ट अगर डालेंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको वीडियो की वाइब पता चल जाएगी, आपको पता चल जाएगा वीडियो का स्टाइल कौन सा है, तो आप इजीली एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक मोटिवेशनल वीडियो को एडिट कर रहा हूँ और वहां पर जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो कह रहा है हार्ड वर्क,
और मैं वहाँ पर एक क्लिप लगा देता हूँ एक वीडियो एडिटर का, जो कि बहुत ही मेहनत से वीडियो एडिट कर रहा है और वो एक स्टॉक फुटेज है, तो वो वहाँ पर बिल्कुल भी वाइब नहीं देगी, क्योंकि वो जो वीडियो है वो मोटिवेशनल वीडियो है। वहाँ पर या तो मैं एक ऐसी फुटेज को लगा सकता हूँ जो कोई पुशअप्स निकाल रहे हैं हम, या कोई ऐसी वीडियो को लगा सकता हूँ जो मैराथन हो, या फिर ऐसी वीडियो को या जो स्ट्रगल कर रहा हो। लेकिन मैं वहाँ कभी भी ऐसी वीडियो को नहीं लगा सकता कि वो वीडियो एडिटिंग कर रहा हो, क्योंकि वो कोई टेक वीडियो नहीं है, वो एक मोटिवेशनल वीडियो है। और ऐसे ही अगर मैं काशिम मजीद यूट्यूब चैनल जो कि टेक की बातें करते हैं, अगर वो हार्ड वर्क कह रहे हो कि आप हार्ड वर्क करें, और वहाँ पर अगर मैं पुशअप्स की वीडियो लगा दूँ या स्ट्रगल की वीडियो लगा दूँ, तो वो वहाँ बिल्कुल वाइब नहीं देगी, क्योंकि उनका जो कहने का इंटेंट होता है, वो इरादा होता है, वो होता है कि आप यूट्यूब में हार्ड वर्क करें या फिर आप अपने डिजिटल स्किल्स पर हार्ड वर्क करें। तो वहाँ पर मैं कोई प्रोग्रामिंग की वीडियो लगा सकता हूँ, स्टॉक फुटेज, या फिर वीडियो एडिटिंग की लगा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर उनका इंटेंट डिजिटल स्किल्स पर है। आपको इंटेंट के ऊपर ध्यान देना है, आपकी ऑडियंस का इरादा क्या है, आपकी वीडियो का इरादा क्या है, आप देना क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको फुटेजेस को फाइंड करके ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल माई वीडियो इज़ अबाउट इलन मस्क, मेरी वीडियो इलन मस्क के मुतालिक है, तो अगर मैं स्टोरी ब्लॉग्स पर जाकर इलन मस्क लिखूं तो शायद मुझे वहां से उसकी फुटेजेस ना मिलें, क्योंकि इलन मस्क ने बड़ा अपनी खुद फुटेजेस बनाकर स्टोरी ब्लॉग्स पर डाली होंगी। तो इसी तरह अगर हमें यहाँ पर फुटेजेस नहीं मिलती तो हम YouTube पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे और 5 सेकंड्स रूल का यूज करते हुए वहां से फुटेजेस का यूज करेंगे। और अगर आप उसी वीडियो में कहते हैं कि इलन मस्क प्लेन, यानी कि इलन मस्क का हवाई जहाज, तो अगर हम स्टोरी ब्लॉग पर जाकर ये सर्च करेंगे तो शायद हमें ये ना मिले, तो हम यूट्यूब पर जाकर ये सर्च करेंगे और इसको ऐड करेंगे, क्योंकि आप जो बताना चाहते हैं उसका इरादा है इलन मस्क का प्लेन, तो हमें इलन मस्क का प्लेन ही दिखाना होगा, क्योंकि आपके अपनी एडिटिंग के थ्रू ये देना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को। इसी तरह आपको ये जानना होगा कि आप अपनी एडिटिंग के थ्रू अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड क्या करना चाहते हैं, और उसी हिसाब से आपको एडिटिंग करनी होगी, वहां पर क्लिप्स डालने होंगे, वहां पर आपको फ़ॉन्ट्स का चूज करना होगा। अगर आपका एजुकेशन चैनल है तो वहां पर आप बेबास का फ़ॉन्ट यूज कर सकते हैं, और अगर आपका हॉरर स्टोरी का चैनल है तो वहां पर आप स्क्रिपी फ़ॉन्ट यूज कर सकते हैं। तो यही है कि आपको अपनी वीडियो की वाइब को जानना होगा, और उस हिसाब से आपको वहां पर अपनी एलिमेंट्स का सिलेक्शन करना होगा। वहां पर जब आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी तो फिर आपको अपनी एडिटिंग करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आपने किसी का छापा नहीं मारा, अपनी क्रिएटिविटी से एडिट की है, और अगर आपको अपनी वीडियो की वाइब पता चल गई, आपको ये पता चल गया आप अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड क्या करना चाहते हैं अपनी एडिटिंग के थ्रू, और आपको किस तरीके के डाटे की ज़रूरत है, जैसे कि अभी मैंने काशिम मजीद वाले चैनल की एग्जाम्पल दी और एक मोटिवेशनल स्पीकर की वॉइस की एग्जाम्पल दी। आई होप आपको समझ आई होगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर अपने इंट्रो को एडिट कर लेंगे, अपनी वीडियो की वाइब को कर लेंगे, तो आपके लिए आपकी एडिटिंग करना आसान हो जाएगा। जितने अच्छे तरीके से मैं समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास वो है एडिट विद कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेज। यहाँ पर आपको पता चलेगा वीडियो की वाइब तो मैंने आपको समझा दी है, आई होप आपको समझ आई होगी। हम यहाँ पर जो हमारा पहला कोर्स हुआ था, मार निसार भाई ने जो हमें सिखाया था, हम उसका भी यूज करेंगे। मैं आपको कलर ग्रेडिंग सिखाऊंगा कैपकट में अच्छे वाली, और मैं आपको 5 सेकंड्स रूल को पॉजिटिव वे में, अगर आपको 5 सेकंड रूल को यूज करते हुए अच्छे रिजल्ट लेने हैं यूट्यूब से, तो आपको क्या प्रैक्टिस को यूज करना होगा। कलर लेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आपको म्यूजिक को सिलेक्ट कैसे करना है, उसको एडिट कैसे करना है, उसके बीच में से पार्ट कैसे काटने हैं अगर आपने उसको अच्छे प्रोफेशनल वे में यूज करना है, ये भी मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। और मास्किंग इस सब्जेक्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कैपकट में। और जो अगला हमारा 2 पार्ट होगा एडिटिंग ट्रिक का, उसमें आपको बहुत सी एडवांस चीज़ों के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर कुछ इंटरमीडिएट लेवल है और यहाँ पर बहुत सी एडवांस चीज़ें हैं, तो आपने कोर्स को मुकम्मल देखना है। अब मैं एडिट करूँगा इसको, यहाँ पर मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर की वॉइस को यूज़ करूँगा, ताकि आपको पता भी चल जाए कि जिस वीडियो की वाइब की मैंने बात की थी, वीडियो की वाइब को जब आपको पता चल जाता है तो उससे आपने एडिटिंग कैसे करनी है। आपके आपके पास अगर
ब्राइट क्लिप्स हैं और आप अपनी वीडियो को ब्लैक में एडिट करना चाहते हैं, तो आपको अपने क्लिप्स को कैसे ब्लैक कर सकते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको क्लिप्स नहीं भी मिल रहे, अगर आपको क्लिप्स नहीं मिल रहे तो आप उन्हें कैसे ब्लैक में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लट्स का यूज़ करते हुए अपने काम को कैसे फास्ट बना सकते हैं। तो मैं अब हम चलते हैं कैपकट की तरफ। कैपकट में अब हम प्रैक्टिकल वर्क को अपना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी एडिटिंग स्टार्ट करने लगा हूँ और यहाँ पर मैं अपने कैपकट पीसी को ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ वो स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर जिसके ऊपर हम एडिटिंग करेंगे। ये है हमारे एसएफएक्स। सारी चीज़ों को मैंने पहले ही अलग करके रख लिया, एसएफएक्स वगैरह को, ताकि एडिटिंग के दौरान हमें मुश्किल ना हो, हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये हमारी स्क्रिप्ट है, छोटी सी स्क्रिप्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हम इससे अच्छा डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो की वाइब का कैसे पता चला सकते हैं। मैंने वैसे वीडियो की वाइब तो पता कर ली है। यहाँ पर जो मैं आपको समझा देता हूँ, ये मोटिवेशनल वीडियो है। शुरू में जो हमारा जो एडिटिंग होगी वो हमारे व्यूवर को बिल्कुल ही सैड फील करवाएगी, एंड एंड पर जाकर जो हमारी एडिटिंग होगी वो उसे थोड़ा सा मोटिवेशनल फील करवाएगी। यानी कि शुरू में हमने उसे बिल्कुल ही मायूस सा कर देना है अपनी एडिटिंग के ज़रिए, और एंड में हमने उसे मोटिवेशन देनी है। तो उसके लिए मैंने अपने साउंड वगैरह को भी सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से ये वो स्क्रिप्ट है जिससे हम अपना डाटा कलेक्ट करेंगे। शुरू में मैं अपनी जो हमारी वीडियो का स्टाइल होगा, एडिटिंग का स्टाइल होगा, वो सिनेमैटिक वे में होगा। यानी कि हम ज़्यादा होश वगैरह ट्रांजिशन नहीं लगाएंगे, फेड इन फेड आउट होगा, क्योंकि हम इसे डार्क व्यू में एडिट करेंगे। डार्क व्यू में एडिट करेंगे यानी कि हम ज़्यादातर ब्लैक जो होंगे, ब्लैक फुटेज इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने कैपकट को ओपन कर लिया है और ये है हमारी स्क्रिप्ट जिसका हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी स्क्रिप्ट को हमारी स्क्रिप्ट है जो हमारा वॉइस ओवर है उसे मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ये सारे साउंड इफेक्ट मैं यहाँ, ये जो अनटिल आई विन है ये है हमारा वॉइस ओवर। अब यहाँ पर मैं जितने भी रिसोर्सेज यूज़ करूँगा, स्टॉक फुटेजेस जो अब हम डाउनलोड करेंगे, उन सारों का लिंक आपको गूगल ड्राइव की एक फ़ाइल में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर को सुना हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। जब वो कहेगा हमारा वॉइस ओवर आ रही है आफ्टर वी फेस अ रिजेक्शन, यहाँ पर मैं कट लगा दूंगा और आगे एक ब्लैक बैकग्राउंड लगा दूंगा, क्योंकि मैंने जो बैकग्राउंड साउंड यूज़ किया है उसके हिसाब से अगर हमने इसे सिनेमैटिक लुक देनी है तो ये ज़रूरी है। अगर हम मोटिवेशनल एडिट करते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स को एडिट करते हैं, जो मोटिवेशनल हो या फिर हो डॉक्यूमेंट्री टाइप, तो वहाँ पर आपको अपना जो बैकग्राउंड साउंड है वो लाउड रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही बैकग्राउंड साउंड को लाउड रखूँगा। इसके लिए जो मेरा बैकग्राउंड साउंड है जिसको मैंने चूज़ किया है उसके हिसाब से इसको अगर सिनेमैटिक बनाना है तो मुझे ऐसे ही करना होगा। आफ्टर वी फेस अ रिजेक्शन एंड अ नो के क्लिप, यहाँ पर मैं एक क्लिप यूज़ करूँगा, फिर मैं ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लगा दूँगा। तो यहाँ पर मैं स्टोरी ब्लॉक्स का यूज़ करूँगा और वहाँ पर मैं सर्च करूँगा रिजेक्शन। रिजेक्शन वर्ड को मैं यूज़ करूँगा अपने क्लिप को फाइंड करने के लिए। जहाँ पर मुझे क्लिप नहीं मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगा कि हमने कैसे कीवर्ड को चेंज करने के बाद अच्छा स्टॉक डाटा कलेक्ट करना है। तो ये है मेरा स्टोरी ब्लॉग जो कि मैंने एक टूल प्रोवाइडर से बाय किया है। यहाँ पर मैं अपने रिजेक्शन को पेस्ट करूँगा और सर्च कर लूँगा। यहाँ पर बहुत से क्लिप्स हैं। यहाँ पर मैं कोई डार्क डार्क क्लिप डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा। मैं ये वाला क्लिप डाउनलोड कर लूँगा क्योंकि ये भी डार्क वाइब दे रहा है थोड़ी सी, और हमने डार्क में ही एडिटिंग करनी है, और इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। ये डाउनलोड हो गया और यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। ये मुझे अच्छा लग रहा है क्लिप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइट क्लिप है यानी कि वाइट है, लेकिन मैं इसको डार्क कैसे करूँगा लट्स की मदद से, तो आप देख सकते हैं हम अभी करेंगे, लेकिन पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ।
दोनों क्लिप्स डाउनलोड हो गए हैं, लेकिन रिजेक्शन में सिर्फ मैं ये वाला क्लिप यूज करूंगा। हियर यू कैन सी। तो पहले हम इम्पोर्टेंट कर लेते हैं अपनी। आप देख सकते हैं मैंने दोनों क्लिप्स को इम्पोर्ट कर लिया और यहाँ पर ये वाला मैंने क्लिप इम्पोर्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये क्लिप आ गया है। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट डार्क करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और मैं इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो मैं अपनी वीडियो को एडिट कर रहा हूँ वो डार्क व्यू में कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये वीडियो आहिस्ता आहिस्ता जूमिंग हो रही है, पिंचिंग हो रही है इस वीडियो की। तो पहले मैं अपने वॉइस ओवर को कट कर लूंगा जहां तक ये कहता है आफ्टर वी फेस अ रिजेक्शन एंड अ नो। After we face a rejection. यहाँ पर मैं कंट्रोल बी को प्रेस करूंगा जिससे ये कट हो जाएगा। जैसे ये कट होगा मैं यहाँ पर इसको भी कट कर दूंगा अपने क्लिप को, क्योंकि यहाँ आगे मैंने ब्लैक कलर का यूज करना है। यहाँ मैं लाइब्रेरी पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इतना इसको साइलेंट रखना चाहता हूँ और आप देख सकते हैं After कि we आहिस्ता face a आहिस्ता rejection. पिंचिंग हो रही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मास्किंग का यूज करूंगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी अपना यहाँ पर मैंने आपको मास्किंग का भी बताना था, तो ये भी हो जाएगा हमारा इसमें क्लियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में अगर आप आएंगे तो यहाँ मास्किंग का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं मिरर को चूज करूंगा। इसको मैं सिनेमैटिक लुक में एडिट करना चाहता हूँ, तो पहले मैं इसको थोड़े से कॉर्नर को ब्लैक रखूंगा और यहाँ पर मैं की फ्रेम को ऐड कर दूंगा यहाँ ऊपर से। और जहाँ पर ये क्लिप एंड हो रहा है मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद की फ्रेम को ऐड कर दूंगा और इसको मैं कंप्लीट जूम कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि After we पहले face a हमारा यहाँ पर सिनेमैटिक व्यू होगा और एंड पर आने के बाद ये फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे मैं सिनेमैटिक एडिट करना चाहता हूँ, इसलिए इस वीडियो की वाई मैं सिनेमैटिक रखूंगा और डार्क, इसलिए वीडियो ऐसे ही एडिट होगी। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी ट्रांजिशन लगा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जो मेरा बैकग्राउंड साउंड है वो है रॉयल्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉयल्टी बैकग्राउंड म्यूजिक, ये आपको यूट्यूब से मिल जाएगा और ये नो कॉपीराइट बैकग्राउंड साउंड है, क्योंकि ये एनसीएस वालों ने दिया है, जो कि नॉन कॉपीराइट म्यूजिक। आप एनसीएस से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये नो कॉपीराइट साउंड है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, आपको इसका लिंक गूगल ड्राइव में भी मिल जाएगा और आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आफ्टर वी फेस अ रिजेक्शन के पास ये एंड अ नो के ऊपर मैं इस लड़के को लगा दूंगा। अब यहाँ पर मैं लट का यूज करूंगा। लट मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। लट बेसिकली पैकेज होते हैं जो कि हम अपने वीडियो एडिटर में इंपोर्ट कर लेते हैं और बाद में वो हमारी वीडियो को खुद ही कलर ग्रेड कर देते हैं 2 क्लिक्स में। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्क्रीन का रिजल्ट बदल गया है, जो कि 2 क्लिक्स में मैंने सिर्फ किया, वो भी एक लट की मदद से। लट को इंपोर्ट करने के लिए आपने एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है, लट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इंपोर्ट कर लिया। मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। आपको इन पांचों को डाउनलोड करने के लिए गूगल ड्राइव का जो मैं आपको पैकेज दूंगा उसके अंदर से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। लट्स वैसे तो बहुत महंगे मिलते हैं आपको, क्योंकि ये आपका काम बहुत आसान कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वेबसाइट है freshluts.com। ये एक वाहिद ऐसी वेबसाइट है जो कि मुझे गूगल पर मिली, जो आपको फ्री में लट्स देती हैं। नहीं तो बाकी सारी वेबसाइट जो मैंने देखी थी वो आपको पेड लट्स देती हैं। ये फ्री लट्स की वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री में कलर ग्रेडिंग की लट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये अभी लोड हो रही है, लेकिन आपको बताना मेरा मकसद था। तो freshluts.com ये वो वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री में लट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो लट्स को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, अगर हमने इस पर अप्लाई करना है, यहाँ पर हम एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं लट, यहाँ पर नॉन है, यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ इस वाली लट को। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक क्लिक में हमारी वीडियो कलर ग्रेड हो रही है। और अगर हम यहाँ पर स्किन टोन प्रोटेक्शन को ऑन कर देंगे तो जो हमारी स्किन होगी, जो भी हमारे कैरेक्टर की स्किन होगी, उसके ऊपर लट का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पर लट का इफेक्ट चाहता हूँ इसकी स्किन पर। यहाँ पर मैं बस स्लिट को देने के अलावा अभी भी मुझे थोड़ी सी ये
ब्राइट लग रही है तो मैं इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम करूँगा, कंट्रास्ट को बढ़ा दूँगा। आपको यहाँ कलर्स में अगर आप यहाँ पर छेड़छाड़ करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इनका काम क्या है। ब्राइटनेस का आपको सिंपली पता है कि ये काम खत्म आपके ब्राइटनेस को कम कर देगी। कंट्रास्ट आपके वीडियो में ब्लैक शेड को ज़्यादा बढ़ा देती है। अब जब इनको छेड़छाड़ करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। मुझे लग रहा है ये अब अच्छी तरह कलर ग्रेड हो गई है। जो मैं ब्लैक व्यू चाहता था वो मुझे मिल गया है। अब अनो के ऊपर अनो And I know we have a meeting. अनो अब यहाँ पर ये आगे कह रहा है और वी हैव अ मीटिंग एंड नो वन शोज अप। मैं यहाँ पर एक क्लिप को यूज करना चाहता हूँ क्योंकि ये 21 सेकंड की है, तो इसलिए मैंने आपको जैसे बताया था मैं इंट्रो में अपने 2 सेकंड से ज़्यादा यूज नहीं करता, ये मेरा रूल है। मैं यहाँ पर और वी हैव अ मीटिंग एंड नो वन शोज अप, इसका मतलब ये है हमारे पास बहुत से लोग बैठे हैं और वो हमें नहीं देख रहे। इसका मतलब है इग्नोरेंस, क्योंकि अगर मैं इस पूरे को कॉपी पेस्ट करके स्टोरी ब्लॉग्स में डालूंगा तो शायद मुझे फुटेज ना मिले। तो अब हमें देखना है कि हमारे उस लाइन का मतलब क्या है, ताकि हमारे पास डाटा की कमी ना हो। इसलिए हम देखेंगे हमारी इस लाइन का मतलब क्या है। तो इसका मतलब साफ है कि इग्नोरेंस यानी कि इग्नोर करना। यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टोरी ब्लॉग्स में आके इग्नोरेंस। यहाँ पर मुझे वो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे जो चाहिए। मैं चाहता था कि 5-6 लोग बैठे हों, वो आपस में बात कर रहे हों और एक आदमी को देखे ना, जैसे ये। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग लग रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ देखता हूँ शायद मुझे कोई अच्छी सी वीडियो मिल जाए। इस पेज पर तो नहीं। आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज। ये वाली मुझे अच्छी लग रही है। यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग कर दूंगा, ब्राइटनेस को कम कर दूंगा। इस वाली वीडियो को मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, इस वाली वीडियो को मैंने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पर अब मैं जाऊँगा अपने कैपकट में। इस वीडियो को इंपोर्ट कर कम कर देता हूँ, मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया था। और इसको यहाँ पर ठीक है। तो अब इसको मैंने कलर ग्रेड करना है। यहाँ पर मैं लट का यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसकी ब्राइटनेस को कम करूँगा, तो आई होप मुझे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एंड यस, सिर्फ ब्राइटनेस को कम करने से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल गए हैं। कंट्रास्ट को थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, अराउंड 10 लाइक दिस। आप इन्हें जब छेड़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये क्या काम करते हैं। गेटिंग माई पोर्ट आपको पता चल रहा है कि कैसे। अभी ये वाली ग्राफ, अभी इनको भी मैं आपको समझाऊंगा, HSL और कर्व्स को भी, ये क्या काम करते हैं। ये तो सिर्फ आपके वीडियो को टच दे देते हैं, इसलिए आप इन्हें खुद भी कर सकते हैं। विगनेट में अगर मैं इसको भराऊंगा तो अगर मैं इसको ज़्यादा भराऊंगा तो कॉर्नर में आपके ब्लैक शेडो आ जाएगी, अगर कम करूँगा तो वाइट शेडो आ जाएगी। इनको जब आप छेड़ेंगे आप इजीली आप इनका पता कर सकते हैं। सैचुरेशन को कम करूँगा तो ये बिल्कुल ही ग्रे हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे ये जो रिजल्ट चाहिए था वो मुझे मिल गया। We have a meeting and no one shows up. नो वन शोज अप, मैं यहाँ पर लिखूंगा लुकअप, क्योंकि नो वन शोज अप यानी कि देखता नहीं, तो नो वन शोज अप मैं यहाँ पर देखूंगा लुकअप यानी कि ऊपर देखना। क्योंकि अगर मैं नो वन शोज अप स्टोरी ब्लॉग्स में एंटर करूँ तो शायद मुझे वहाँ पर ना मिले स्टॉक फुटेजेस, इसलिए मैं लुकअप लिखूंगा यानी कि ऊपर देखना। स्टोरी ब्लॉग्स में सर्च करूँगा। मैं चाहूँगा कि मुझे ब्लैक शेड में कोई मिल जाए, क्योंकि मेरी वीडियो की वाइब ये है, मेरा एडिटिंग स्टाइल ये है जो कि मैंने इस वीडियो में फॉलो करना है। और अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं लट्स की मदद से या फिर एडजस्टमेंट की मदद से उसे कम या ज़्यादा कर लूँगा। तो यहाँ पर मुझे ये वाली अच्छी लग रही है। मैं इसे अब तो नहीं यूज़ करूँगा लेकिन बाद में यूज़ करूँगा, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे याद है हमारी यहाँ स्क्रिप्ट में है यू कैन काउंट ऑन मी एंड दे डोंट कम थ्रू। यहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगा दे डोंट कम थ्रू पे, इस वाले को। लेकिन अभी लुकअप जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा, सो आई विल सर्च। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इसकी मैं ब्राइटनेस को कम करने के बाद इसको एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके इंपोर्ट कर लेंगे दोबारा। मैंने दोनों क्लिप को इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर मैं इस वाले क्लिप को यूज़ करूँगा।
अभी ये नीचे देख रहे हैं, जब ये एकदम ही ऊपर देखेगा तो मैं इसे वहां से यूज करूंगा। ये हमारा थोड़ा सा मेथड 1.0 जैसे अमार भाई ने हमें सिखाया था वैसे है, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एडिटिंग की वाइब को समझ के आपने एडिट करना है, वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि हमारी यहाँ पर वाइब है कि डार्क में एडिट करना है, इसके बैकग्राउंड साउंड को देखते हुए एडिट करना है। और इंट्रो इंट्रो जो हमारा है वो पहले 30 सेकंड तक हमारा भारी होता है, तो 2-2 सेकंड करके एडिट करना है। लट्स का भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैं आपको कलर ग्रेडिंग भी अच्छे वाले सिखाऊंगा, और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैपकट के इफेक्ट्स को एज अ ट्रांजिशन कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने उसको पूरा वॉच करना है। ये जब तक अब यहाँ तक नहीं आता, थोड़ी सी बोरिंग एडिटिंग होगी, हम इसको लेंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे ग्रुप में होता है कि मटेरियल नहीं मिलता, मटेरियल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं। आपको देखना चाहिए कि आपकी स्क्रिप्ट का मकसद क्या है। तो जब शॉर्ट फॉर्म टाइटल होगा यानी कि शॉर्ट टेल कीवर्ड होगा, तो वहां पर आपको ज़्यादा सर्चेज आएंगी, रिजल्ट्स आएंगे स्टोरी ब्लॉग्स पर, और अदर जो आपके होते हैं स्टॉक फुटेजेस मार्केट प्लेसेस। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब ये नीचे देख रहा हो और एकदम ही ऊपर देखे, अभी भी मैं यहाँ पर इसको लूंगा। No one shows up. जब ये बिल्कुल ही ऊपर देख लेगा तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं ब्लैक स्क्रीन को ऐड कर दूँ, और यहाँ पर भी मैं कंट्रोल भी करके स्क्रिप्ट को थोड़ा बढ़ा दूंगा। यहाँ पर मैं ब्लैक स्क्रीन को ऐड करूँगा लाइक दिस, और यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर अब मैं फेड इन फेड आउट की ट्रांजिशन ऐड करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हुश वगैरह यानी कि जो आपको कैपकट में दिखती हैं ये वाली ट्रांजिशन लगाऊंगा, और इसके ऊपर अगर मैं हुश का साउंड इफेक्ट स्विंग ए स्विंग बी का साउंड इफेक्ट लगाऊंगा, तो ये होगा कि वीडियो की वाइब खराब हो जाएगी, क्योंकि ये सिनेमैटिक एडिट है और ये मोटिवेशनल एडिट है, ये कोई एनर्जेटिक एडिट नहीं है। यानी कि एनर्जेटिक से मुराद यानी कि ऐसी एडिट नहीं है जिसमें पेसिंग बहुत ज़्यादा हो। पेसिंग ऐसे ज़्यादा होती है कि आप हर ट्रांजिशन के साथ ऐसे इफेक्ट्स लगा रहे हैं। यहाँ पर अब मैं ट्रांजिशन दूंगा फेड, ब्लैक फेड की, यहाँ पर, यहाँ पर, हेयर, और यहाँ पर। मैं इनको थोड़ा छोटा कर लूँगा क्योंकि हमारे क्लिप्स की लेंथ भी बहुत छोटी है। And I know we have a meeting and no one shows up. यहाँ पर मैं लिखूंगा Or somebody say, you can count on me. यू कैन काउंट ऑन मी का मतलब है आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं उस पर सर्च करूँ स्टोरी ब्लॉग्स पर यू कैन काउंट ऑन मी, तो शायद मुझे रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन भरोसे को हम इंग्लिश में बिलीव भी कहते हैं। अगर ये हो सकता है कि अगर मैं बिलीव को सर्च करूँ स्टोरी ब्लॉग्स पर तो मुझे ज़्यादा रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो यहाँ नहीं कि हम यू कैन काउंट ऑन मी को सर्च नहीं करेंगे, हम बिलीव को सर्च करेंगे ताकि हमें ज़्यादा रिजल्ट्स आएँ और हमारा मटेरियल ख़त्म ना हो। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा बिलीव। यू कैन काउंट ऑन मी का मतलब होता है भरोसा कर सकते हैं, और बिलीव का मतलब भी होता है भरोसा। तो मैं इसको सर्च करूँगा, और यहाँ पर अभी भी हमें जो सर्च आ रही है वो लुकअप की आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्च और लुकअप यूआरएल हमें ये बता रहा है, चाहे वहाँ पर ये लिखा हुआ है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ पहले भी स्टोरी ब्लॉग्स में हुई है, इसलिए मुझे पता है। यहाँ आप देख सकते हैं लुकअप लिखा हुआ है, लेकिन हमने नीचे बिलीव की सर्च की है। तो इस सिचुएशन में हम इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करेंगे। देखिए, क्योंकि ऊपर यूआरएल वो था तो नीचे सर्च भी वो थी, लेकिन हम यहाँ पर सर्च करेंगे बिलीव एंड सर्च। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं बिलीव। बिलीव में मैं चाहता हूँ, ये तो हमने डाउनलोड कर लिया है, मैं इसको डाउनलोड करूँगा। इसके ऊपर मैं एक लट को ऐड करूँगा और ये अच्छा रिजल्ट मुझे देगी। आई डाउनलोडेड इट। अब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा बाय क्लिकिंग ऑन इंपोर्ट। इसको इंपोर्ट कर लिया मैंने, अब मैं इसको यहाँ पर करूँगा। Or somebody say, you can count on me. इसको ब्लैक को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा। Or somebody say, you can count on me. And
यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा खत्म। यहाँ पर मैं एक लट को ऐड करूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। आवर वीडियो वाइब इज ब्लैक, आई होप यू नो। यहाँ पर मैं इसको ऐड करूंगा और आप देख सकते हैं वन क्लिक में एक लट से कितना अच्छा यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक फेड की ट्रांजिशन को ऐड करूंगा अगेन। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, समथिंग लाइक Somebody say, you can count on me. And they दे डोंट कम थ्रू। यहाँ के लिए आपको पता हमने इसको डाउनलोड किया है, ये ऊपर भी देखते हैं। चलो ये मैं आगे भी यूज करूंगा। यहाँ पर मेरे दिमाग में एक क्रिएटिविटी का आइडिया आया है, मैं इसको यहाँ बीच में से काट दूंगा। through. यहाँ पर मैं इसको काट दूंगा, फिर मैं इसके दरम्यान में एक ब्लैक फेड एक और लगाऊंगा। फिर इसी आदमी का एक में ये नीचे देख रहा है, ये हमने पहले लगाया। जब ये ऊपर देखेगा तो हम इसको दूसरे क्लिप में लगाएंगे। तो ऐसे करते हैं, पहले मैं इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर दूंगा। ब्राइटनेस को कम करने से ही हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा इसमें, और हमें कुछ कम नहीं करना होगा। यहाँ पर मैं ट्रांजिशन में ब्लैक फेड एंड And they don't come through. वो नीचे देख रहा था तो ये हो गया, यानी कि जब वो नीचे देख रहा था तो And वो they कह रहा है don't come they through. don't come through। अब यहाँ पर मैं इसको कट करूंगा, यहाँ दरम्यान में मैं ब्लैक फेड को ऐड करूंगा। सॉरी, दिस इज टेलिंग मी टू रिप्लेस इट। यहाँ पर मैं अपनी वॉइस को कंट्रोल भी करके कट कर लूंगा, इसको थोड़ा सा आगे करेंगे और इसको पीछे करने के बाद Through. यहाँ पर अब मैं फेड इन ब्लैक फेड की ट्रांजिशन ऐड करूंगा। What if we have जब वो व्हाट इफ कहेगा तो मैं चाहता हूँ कि ब्लैक स्क्रीन ही रहे ताकि हमें सिनेमैटिक व्यू और आए। that kind of attitude? Yes. जब उसने ऊपर देखा और ये अब मोटिवेशन देना शुरू हो गया है। पहले ये सैड कर रहा था लोगों को, लेकिन अब ये लोगों को खुश करना यानी कि उन्हें मोटिवेशन देना शुरू हो गया। इसलिए अब मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट करूंगा। हम भी अभी भी अपनी वीडियो की वाइब को नहीं भूलेंगे, मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट करूंगा बिल्कुल। अब ये नहीं है कि आपने पहले वीडियो में बहुत ज़्यादा ब्लैक यूज़ किया, फिर एकदम ही अगर वो मोटिवेशन देने लग भी गया तो आप एकदम ही उसे लाइट कर देंगे। हम इसको बिल्कुल ही थोड़ा सा वाइट किया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपना बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करूंगा। मैं चाहता तो इसे पहले भी यूज कर सकता था, बट मैं चाहता था कि मैं आपको समझा सकूं कि मैं चाहता क्या हूँ। और मैं चाहता था जब मैं इस लाइन पर आ जाऊं कि ये वाला जो मैंने आपको पॉइंट कहा था, साउंड सेलेक्ट एंड एडिट राइट म्यूजिक, ये मैंने सही म्यूजिक यूज किया आई होप। और मैं इसको एडिट करूंगा। एडिट कैसे करना है, हम इसकी कोई भी वॉल्यूम को नहीं छेड़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जो म्यूजिक मैं चाहता हूँ, जब वो मोटिवेशन देना शुरू होगा तो वहां पर ऐसा म्यूजिक आएगा जो अलग ही वाइब देगा, यानी कि मोटिवेशन की वाइब देगा। तो आप पहले सुन सकते हैं इस म्यूजिक को। तो ये म्यूजिक जब तक वो उन्हें सैडनेस दे रहा है तो उसके हिसाब से ठीक है, और मैं चाहता हूँ जब वो उन्हें मोटिवेट करे तो ये वाला म्यूजिक आए, ये वाला म्यूजिक आए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर देखूंगा कि वो मोटिवेशन वाला म्यूजिक कहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट एक स्प्लिट लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चले, या कंट्रोल जी, मैं इसको एंड से ट्रिम कर देता हूँ। और अब मैं जहाँ पर वो मोटिवेशन वाला म्यूजिक आ रहा है, मैं उसे वहां ले जाऊंगा जहां पर वो मोटिवेशन देना स्टार्ट कर रहा है, यानी कि ब्लैक वाले हमारे आर्ट पर, ब्लैक वाले क्लिप पर। अब मैं इसको थोड़ा सा और ट्रिम करूंगा क्योंकि हमने उसे वहां पर लेकर जाना है जहां पर हमारा ब्लैक क्लिप है, यहाँ पर। अब इसको मैं यहाँ से बढ़ा दूंगा। आई होप अब ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगा क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हो गया। अब जहाँ पर नोबडी बिलीव्स इन यू, यहाँ पर मैं लगाऊंगा नोबडी बिलीव्स इन यू। यहाँ पर भी मैं इग्नोरेंस ही लगाऊंगा, इग्नोरेंस सर्च करूंगा और इसी ही
या फिर मैं नीचे देखता हूँ, शायद मुझे कोई रिजल्ट मिल जाए। बिलीव नहीं, नहीं। तो मैं यहाँ पर इग्नोरेंस ही सर्च करूँगा, नोबडी बिलीव्स इन यू। मुझे यहाँ भी नहीं मिल रहा, तो तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें इग्नोरेंस में भी हमारी स्टॉक फुटेज नहीं मिली जो हम ढूंढना चाहते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेंज आवर कीवर्ड ऑन स्टोरी ब्लॉग्स। तो यहाँ पर इग्नोरेंस में क्या होता है कि सैडनेस होती है, डिप्रेशन होता है और अकेलापन। तो हम इन तीनों में से, सिचुएशन में से, यानी कि हमारा जो असल मकसद है वो ये है कि हमने ऑडियंस के इंटेंट को टारगेट करना है, हमने उसके इमोशंस के साथ खेलना है। तो यहाँ पर ये होगा कि जब कोई आप पर भरोसा नहीं करता तो उदासी होती है, डिप्रेशन होता है और अकेलापन होता है। तो यहाँ पर हम लोन को सर्च कर सकते हैं, अकेलापन या आप डिप्रेशन वगैरह या सैडनेस को भी सर्च कर सकते हैं, ताकि हमारी ऑडियंस का इंटेंट फुलफिल हो, हम उनके इमोशंस के साथ खेल सकें। तो यहाँ पर से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आई लाइक दिस, तो मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। तो आई होप इट्स डाउनलोड, यस। तो डाउनलोड होने के बाद हम इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ हम चेक कर लेते हैं अगर किसी की कलर ग्रेडिंग रहती हो। इसकी मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दूंगा। गो टू द एडजस्टमेंट हियर। अभी आपको ये थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट डोंट वरी, जब हम यहाँ दूसरे सेशन में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू तो यहाँ पर अब मैं उसको ऐड करूँगा, टैप ऑन इम्पोर्ट एंड एडिट। यहाँ मैंने इसे ऐड कर दिया है और मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ, क्योंकि अब वो मोटिवेशन देने लगा तो थोड़ा ब्राइट है। यहाँ पर सिर्फ मैं लट को यूज़ करूँगा। लट ने अपना वर्क कर दिया। यहाँ पर भी मैं फेड की ट्रांजिशन यूज़ करूँगा, बिकॉज वी आर डूइंग सिनेमैटिक एडिटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा आर्टिस्ट है उसकी वॉइस कम है हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक से, और जो मोटिवेशन वीडियोस होती हैं उनमें यह होता है कि हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड होता है, तो हम इसे कम भी नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में हम कर सकते हैं, हम अपने सारे जो भी वॉइस है मोटिवेशनल स्पीकर का उसको सिलेक्ट करेंगे और वॉल्यूम में आके इसकी वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर देंगे। तो अब आप इसको इजीली सुन Nobody believes in you. You've lost the यहाँ पर अब इसने यू लॉस्ट का है, वहां पर मैं इसको कट कर दूंगा। अब ये आगे कहेगा अगेन एंड अगेन एंड अगेन 3 दफा। तो मैं यहाँ पर 3 क्लिप डाउनलोड करूंगा क्योंकि ज्यादा अच्छी सिनेमैटिक लुक है। और यहाँ पर मैं जो कीवर्ड टारगेट करूंगा वो होगा लोस्ट, जो कि मैं स्टोरी ब्लॉग पर जाकर सर्च कर लूंगा और इन वीडियोस को वहां से डाउनलोड कर लूंगा जो कि मैं यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं इस वीडियो को एक डाउनलोड कर लूंगा और यहाँ से मैं इस वीडियो को डाउनलोड कर लूँगा और इस वीडियो को, इस वाले को डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ से इस वाले। अब यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। अब जहाँ पर ये अगेन एंड अगेन कहेगा, अब उसके लिए मैं इस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि मैं स्प्लिट कर लगाने के बाद उसे रिप्लेस कर सकूँ। again and again, अगेन again and again and again. Lost again and again and again.
अगेन एंड, Again, the और यहाँ पर ये पूरा। अब हम इसे रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के लिए आपने अपने क्लिप को सिलेक्ट करना है। उस क्लिप्स के उस जिस क्लिप्स के साथ आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं उसके ऊपर लाकर आपने इसको छोड़ देना है। देन टैप ऑन रिप्लेस क्लिप, और ये रिप्लेस हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी लट भी इसके ऊपर खुद ही लग गई है, क्योंकि उस क्लिप के ऊपर लट थी। यहाँ पर मैं इस वाले क्लिप को भी इसके साथ चेंज कर लूँगा, समथिंग लाइक दिस, और इसको इसके साथ। यहाँ पर ये वाला भी, यहाँ पर इसके लिए मैं लट को हटा दूंगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रहा है, और इसकी ब्राइटनेस को मैं डिक्रीज कर लूँगा, समथिंग लाइक दिस। और इसकी भी मैं लट को हटा दूंगा, और मैं सिर्फ इसकी ब्राइटनेस को डिक्रीज करूँगा और कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। और इसके बाद मैं यह कह रहा है लाइट्स आर कट ऑफ, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक बल्ब हो जाए जो कि बंद हो जाए, बुझ जाए, या फिर कोई, मैं लाइट बल्ब ऑफ कीवर्ड को मैं टारगेट करता हूँ, शायद मुझे मिल जाए इससे रिजल्ट जो मैं चाहता हूँ। बल्ब ऑफ कीवर्ड को आई विल टारगेट ऑफ। यहाँ पर मैं इस वाले बल्ब को डाउनलोड करना चाहूँगा क्योंकि ये डार्क भी है, सो और डाउनलोड ये इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ पर बंद हो वहाँ पर मैं क्लिप ले लूँ। मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, जहाँ पर ये बंद होगा वहाँ से मैं क्लिप ले लूँगा। इस यहाँ पर ये बंद हो रहा है, ये बंद हो गया, तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ। द लाइट्स आर कट ऑफ, the lights are cut off. यहाँ पर मैं इसको बंद कर दूंगा। जहाँ पर ये कह रहा है द लाइट्स आर कट ऑफ, यहाँ पर मैं इसको, यहाँ पर द लाइट्स आर कट ऑफ के बाद मैं यहाँ एक कर लगाऊंगा और मैं इसको आगे कर दूंगा। यहाँ पर मैं एक ब्लैक स्क्रीन को ऐड करूंगा ताकि मैं इसको और सिनेमैटिक बना सकूं। ये मैंने वाइट कर दी, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, और यहाँ लाइट्स आर कट ऑफ। अब जहाँ पर ये लाइट्स आर कट ऑफ आ रहा है, मैं यहाँ पर ये जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है उसे भी कट कर दूंगा। तो अब यहाँ पर इसको मैं फेड आउट कर दूंगा ताकि हमारा म्यूजिक स्मूथली एंड हो। Lights are cut off. जहाँ पर वो लाइट बंद हुई है यहाँ पर मैं इफेक्ट देना चाहता हूँ, ऐसा इफेक्ट देना चाहता हूँ, या तो ऐसा हो जाए कि बल्ब बंद, जब हमारा बल्ब बंद होता है जैसी आवाज आती है जब, या फिर मैं यहाँ कैमरा शॉट का साउंड इफेक्ट दे सकता हूँ जो इसके साथ सिमिलर भी हो थोड़ा सा। तो मैं इसको यहाँ लेकर आऊंगा एंड Cut off. Again, the lights are cut off. तो यहाँ पर मैं ट्रांजिशंस ऐड करूँगा, ब्लैक फेड, और यहाँ Again and again and again, the lights are cut off. ठीक है। यहाँ पर अब जब ये कहेगा बट यू स्टिल लुकिंग एट योर ड्रीम, यहाँ पर मैं यूट्यूब से क्लिप लेना चाहूँगा। एक एनिमी है नारुतो, वो स्काई पर देखता है तो बहुत अच्छी लुक आती है, तो मैं ये देना चाहूँगा। और यही मैं आपको बताना चाह रहा था जब मैंने यहाँ पर की थी बात 5 सेकंड रूल को अच्छी तरह यूज़ करने का। अगर आप एक बहुत बड़ी कैटेगरी को यूट्यूब पर सर्च करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लुक एट स्काई स्टॉक फुटेज,
तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको वो रिजल्ट ना मिले और ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कि किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करने के बाद, जैसे कि नारुतो एक एनिमे है, मैं उसको टारगेट करने के बाद नारुतो लुकिंग एट स्काई, मैंने पहले सर्च किया था कि ये अवेलेबल है कि नहीं यूट्यूब पर, ये है, तो इसको आप डाउनलोड कर ले। इसका लिंक कॉपी किया, यहाँ से गए y2mate.com पर, यहाँ पर स्टार्ट, और यहाँ आप इसको अच्छी रेजोल्यूशन में डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि 22 सेकंड्स का है, हमें कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन हमने इसे इतना यूज़ करना ही नहीं है। हमने इसको 5 सेकंड रूल के अंदर रहते हुए 5 सेकंड्स के अंदर अंदर यूज़ करना है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कर लिया, तो मैं इसको इम्पोर्ट कर लूँगा। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इम्पोर्ट करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा टाइमलाइन में। But you still looking at your review. यहाँ पर रिव्यूइंग जब आएगा तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कोई सैडनेस में शीशे के आगे खड़ा हो, मिरर के आगे अपने आप को रिव्यू कर रहा हो, और यहाँ पर मैं इसको एक लट दूंगा, ये वाले। यहाँ पर भी मैं ट्रांजिशन ऐड करूँगा ब्लैक के पास। But you still look. मैं यहाँ पर मिरर के ऊपर मिरर सर्च करूँगा स्टोरी ब्लॉक्स में। तो यहाँ पर मैं कोई ऐसे ही डाउनलोड करना, ये वाली मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, ये थोड़ी सैडनेस में लग रही है। डाउनलोड इट, और अब मैं इसको इम्पोर्ट कर लूँगा अपने कैपकट में। यहाँ पर भी मैं फेड का ट्रांजिशन दूंगा, बिकॉज वी आर मेकिंग एन सिनेमैटिक वीडियो। आई होप आप ये बोरिंग लग रहा होगा आप, लेकिन जब आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि जो मैंने सोचा है इंशाल्लाह वो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने अब मैं चाहता हूँ जैसे कि शीशे पर आ रखे यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन हो जाए, और बीच में जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कैपकट के इफेक्ट्स को एज अ ट्रांजिशन यूज करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर बहुत से इफेक्ट है जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपना फेवरेट इफेक्ट एज अ ट्रांजिशन यूज करना सिखाऊंगा। जैसे कि ये शीशे पर आ रखे कि मैं यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन ले आऊंगा, जैसे कि यहाँ पर। लेकिन जब मैं ब्लैक स्क्रीन लाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि वो अब कंप्लीट आगे जो भी हमारी स्पीच है उस पर रहेगा, हमारी ब्लैक स्क्रीन होगी। तो मैं यहाँ क्या कहूँगा, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करूँगा, एडिट पर आऊँगा, इसको फ्रीज के ऊपर क्लिक करूँगा, तो अब हम इसे 6 सेकंड से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट वीडियो पर ऐड कर दूँगा। यहाँ पर जैसे उसने शीशे पर हाथ रखा था तो हमने ब्लैक स्क्रीन लिया है, ब्लैक बैकग्राउंड लिया, सॉरी आई वाज टेलिंग स्क्रीन। तो अब आपने इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो मेरा फेवरेट इफेक्ट है वो है टीवी ऑन। ये इस इफेक्ट को हम यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पर हम इसकी स्पीड को 100 रखेंगे और इनको हम 0 कर देंगे। यहाँ पर अब आप इनमें जितनी छेड़छाड़ करेंगे उतना आपको पता चलेगा कितने इफेक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रांजिशन। यहाँ पर आप तकरीबन 30% इफेक्ट्स को एज अ ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हैं। जितना मैंने किया मैं उतना आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको दरमियान में रखूँगा, और हेयर यू कैन सी Doing it every day and यहाँ पर मैं इसकी ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसको इंक्रीज कर दूंगा लाइक 61। doing it every day and बस मैं इतना इसको यूज़ करना चाहता था, और इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं 20, और जो ऊपर वाली है उसको 10। doing it every day and
अब जब पहले वाला इफेक्ट आएगा यहाँ पर, ये वाला, यहाँ पर मैं ग्लिच का साउंड इफेक्ट लगाऊंगा ताकि अच्छी वाइब आए। तो यहाँ पर ग्लिच का साउंड इफेक्ट मैंने इंपोर्ट कर लिया था। सारे रिसोर्सेज के लिंक इन स्टॉक फुटेजेस को भी मैं अभी गूगल ड्राइव में डाल दूंगा, वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर ग्लिच का साउंड इफेक्ट, इसको ऑफ किया, और जहाँ पर अब ये आएगा कैमरा शूट का, तो यहाँ पर मैं कैमरा शूट 4 का साउंड इफेक्ट ऐड कर दूंगा। Here you go. कितना अच्छा इफेक्ट बन गया विद साउंड इफेक्ट। मेरा मानना है कि बगैर साउंड इफेक्ट के ट्रांजिशन बिल्कुल सादी लगती है, क्योंकि ट्रांजिशन एसएफएक्स डालने के बाद आपकी वीडियो में एक अलग सी जान आ जाती है। एसएफएक्स अपने आप में ही एक आर्ट है इन वीडियो एडिटिंग। अब मैं चाहता हूँ जब वो कहे इट्स नॉट ओवर, तो यहाँ पर बिल्कुल जो साउंड होगा नीचे वाला वो खत्म हो जाए। तो कह रहा इट्स नॉट ओवर, इसको मैंने काट दिया। अब मैं चाहता हूँ जब वो कहेगा अंटिल आई विन, तो वहां पर ये वाला इफेक्ट आना चाहिए। यानी कि आपने अपने बैकग्राउंड साउंड को पूरी तरह रिव्यू करना है जो आप चूज करेंगे, और फिर उसके अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को देखना है कि आप कहाँ कहाँ इसे ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ जब वो कहेगा अंटिल आई विन, तो मैं इसको यहाँ पर कट करूँगा। आपको भी बोर लग रहा होगा, लेकिन अब वीडियो में थोड़ी थोड़ी जान आना शुरू हो गई, क्योंकि मैं अब इफेक्ट्स वगैरह के बारे में आपको बताना शुरू हो गया हूँ। कैपकट मैं इसको थोड़ा बड़ा रखना चाहता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि से योरसेल्फ, यहाँ वो यहाँ से इट्स का शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ तक करेंगे और फेड आउट करेंगे हम इसको अराउंड 1 सेकेंड, क्योंकि हमारा जो क्लिप है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर हम टेक्स्ट में आएंगे, डिफॉल्ट टेक्स्ट, यहाँ पर मैं लिखूंगा इट्स नॉट ओवर। यहाँ पर फॉन्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा लेमन मिल्क बोल्ड। एनिमेशन में आने के बाद यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वाले को साउंड इफेक्ट नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने नीचे भी अपना बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं अच्छा साउंड देने लगा हूँ। तो ऐसे ही आपने अपनी क्रिएटिविटी को देखना है कि आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने जो भी किया है अपने आप से ही है। ऐसे ही आपने खुद करना है अपनी क्रिएटिविटी से वीडियो एडिटिंग। यहाँ पर इट्स नॉट ओवर जहाँ तक है, वहां पर मैं एक एनिमेशन को लगाऊंगा, दैट इज ओपन। इट्स नॉट ओवर उसने जहां पर कहा खत्म हुआ, वहां पर मैं इसको कट कर दूंगा और इसको मैं कंप्लीट ऐड कर। अब जहां पर वो कह रहा है ना इट्स नॉट ओवर, उसके दरमियान ये जो छोटा, हियर यू कैन सी, ये जो फेड इन फेड आउट चल रहा है, इसको मैं ऐड कर दूंगा इट्स नॉट ओवर। अब जहां पर अंटिल आई विन शुरू हो रहा है, वहां पर मैं अपने टेक्स्ट को ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा अंटिल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करना चाहता हूँ अंटिल आई विन के लिए। Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off. ये मैंने की थी अपने क्लाइंट के लिए। Reviewing it every day and say to yourself, it's not over until. मैं ये एनिमेट करना चाहता हूँ अंटिल मेरा यहाँ से आए, आई मेरा ऊपर से आए और विन मेरा नीचे से आए। इसको एडिट करने के लिए अब आपको सोचना है कि आपने कैसे, आपको
3 लेयर चाहिए टेक्स्ट की। आपने जिस भी चीज़ को खुद कॉपी करना होता है, मैं ये नहीं कहता आपको कॉपी करना चाहिए, लेकिन कॉपी करना आपके एडिटिंग के स्किल्स को बढ़ाता है। अगर आपने पर्सनली ट्रेनिंग करनी हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आपको किसी भी चीज़ को कॉपी करना हो तो सबसे पहले उसको देखने के बाद आपने सोचना है कि आपको इसको एनिमेट करने के लिए क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सैमसंग का इंट्रो करना है एनिमेट, तो आजकल जो नया इंट्रो है उसके अंदर बेबास का फ़ॉन्ट है और वाइट कलर का बैकग्राउंड, तो उसके लिए जाहिर सी बात है मुझे बेबास का फ़ॉन्ट चाहिए, ब्लैक कलर उसके अंदर होना चाहिए और वाइट कलर का बैकग्राउंड। मुझे ये 2 चीज़ें चाहिए। ऐसे ही आपने सोचना है, आपने जो भी एनिमेट करना है, पहले आपने अपनी नीड्स को देखना है कि आपको उसके लिए क्या चाहिए, आपको उसको चीज़ को बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, देन आपके लिए वो ईज़ी हो जाएगा। पहले मैं लिखूँगा अनटिल, बिकॉज़ हमारा पहला हमारे पहले टेक्स्ट की लेयर राइट से लेफ्ट से स्लाइड करती हुई आएगी, तो मैं यहाँ पर लेमन मिल्क के फ़ॉन्ट को यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं इसका 23 कर दूंगा और इसको थोड़ा सा यहाँ करूँगा। अब जहाँ पर अनटिल का है, यहाँ पर अब जहाँ से आय आना होगा मैं उसको यहाँ कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट, और यहाँ पर मैं आई लिख दूंगा और आई का कलर मैं कर दूंगा रेड। इसको मैं यहाँ लेकर आऊँगा और एनिमेशन में आने के अभी एनिमेट नहीं करेंगे, चले। अब जहाँ पर विन आएगा मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ मैं विन लिखूँगा। विन लिखने के बाद मैं इसको यहाँ नीचे ऐड कर लूँगा। अब जहाँ तक हमारी वीडियो हम इन्हें वहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ पर अब हम देखते हैं हमारे टेक्स्ट। जी बिल्कुल ठीक है, जब वो कहते हैं अनटिल तो अनटिल आता है, जब आई कहता है तो आई आता है और जब विन कहता है तो विन ही आता है। तो यहाँ अब एनिमेशन में जाना है। एनिमेशन में जब वो अनटिल कहता है तो हम उसे राइट से स्लाइड करेंगे, लेफ्ट से लेकर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। एनिमेशन में जाएंगे, लेफ्ट से, आई वांट स्लाइड लेफ्ट, हमें इफेक्ट चाहिए इसके लिए। स्लाइड राइट, सॉरी, हमें स्लाइड राइट चाहिए था जो कि मुझे मिल गया। अब आई को मैंने ऊपर से नीचे लेकर आना है, तो यहाँ पर मैं आई पे क्लिक करूँगा और स्लाइड डाउन का साउंड, स्लाइड डाउन को मैं फाइंड करूँगा, यही है। और विन विन को मैं सिलेक्ट करूँगा और स्लाइड अप का एनिमेशन इन लगा दूंगा। यहाँ पर आई सॉरी, ये रहा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये एनिमेट हो गया यहाँ से। Reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. मुझे लग रहा है कि विन को मुझे थोड़ा सा पीछे करना चाहिए, आई को भी थोड़ा सा इंक्रीज, और यहाँ पर जहाँ पर हमारा साउंड खत्म हो रहा है वहाँ से हम इन चारों को सिलेक्ट करेंगे और आगे से काट देंगे। तो अब हमारी वीडियो सिनेमैटिक एडिट है विद ओन क्रिएटिविटी, हियर यू कैन सी, और आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एंड यू कैन सी नाउ फाइनल रिजल्ट। After we face a rejection and a no, or we have a meeting and no one shows up, or somebody say, you can count on me, and they don't come through. What if we have that kind of attitude? Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off. But you're still looking at your dream, reviewing it every day, and say to yourself, it's not over until I win. आई होप आपको समझ आई होगी जो मैंने आपको सिखाना चाहा इस फर्स्ट एडिट विद कॉपीराइट फ्री रिसोर्सेज के पार्ट में। और इसमें ज़्यादातर टाइम हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स 1.0 मेथड जो हमें अमार निसार भाई ने सिखाया था उसमें लग गया कि जब हमने स्क्रिप्ट को कॉपी किया और वहाँ पर पेस्ट किया। लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी नई चीज़ सिखाई कि आप अपने ऑडियंस के इंटेंट को देखते हुए वहाँ पर क्लिप्स लगाएं और आप यूट्यूब के 5 सेकंड्स टूल को सही तरह यूज़ करें। ज़्यादा ब्रॉड कीवर्ड को टारगेट ना करें ऑन यूट्यूब, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ऑन यूट्यूब।
और यहाँ पर कलर लर्ट्स, हमने म्यूजिक को एडिट किया अलग अलग पार्ट से कट करके। मास्किंग का हमने यूज़ किया जब हमने अपने पहले इफेक्ट को एडिट किया था, और हमने अपने क्लिप्स को कलर ग्रेड किया। कलर ग्रेडिंग हम अगले पार्ट में भी सीखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगले लेसन में हम बहुत सी नई चीज़ें सीखने वाले हैं और वो थोड़ी सी एडवांस लेवल चीज़ें हैं। सो लेट्स जंप ऑन नेक्स्ट एडिटिंग ट्रिक्स। यहाँ पर मेक योर ओन क्लिप बाय एलिमेंट्स का मतलब है कि आपने देखा होगा कि मैंने ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले जो साद के एलिमेंट्स थे, मैंने खुद क्रिएट किए थे। इनको एनिमेट करने के लिए आपके पास दो तरीके, एक है आपके पास फोटोशॉप और एक है आपका कैपकट। कंपाउंड क्लिप को यूज़ करते हुए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम इन दोनों चीज़ों को बाद इनको क्रिएट करेंगे, इस क्लिप को, जब हमारे पास करेक्टर ऊपर आता है, हमारी ट्रांजिशन तेज तेज आती हैं, तो हमारे की फ्रेम ग्राफ्स भी क्लियर हो जाएंगे और पेसिंग रूल भी हमारा क्लियर हो जाएगा और हमारा मर्ज एसएफएक्स भी शायद क्लियर हो जाए। आई होप नहीं होगा तो मैं आपको इसको देन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले हम चलते हैं मेक योर ओन क्लिप बाय एलिमेंट्स को। जब हम क्लियर करेंगे तो ये तीनों चीज़ें और की फ्रेम ग्राफ्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहला जो हमारे पास आता है फोटोशॉप। तो फोटोशॉप का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट्स जंप ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप पर जंप करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको बॉडी चाहिए जिसके ऊपर आप अपना फेस अटैच करेंगे। तो बॉडी ढूंढने के लिए जो बेस्ट फुटेज वेबसाइट है दैट इज शटर स्टोक। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप शटर स्टोक की पेड सब्सक्रिप्शन ले, बट आई हैव अ जुगाड़ फॉर यू। सो गो टू द shutterstock.com और यहाँ पर आप सर्च करिए जैसी फुटेज आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट मैन पॉइंटिंग यू। आप यहाँ यानी कि आदमी आपकी तरफ उंगली कर रहा है, एंड इंटर। और आप दूसरे भी कर सकते हैं, मैन आई डोंट नो, यानी कि मैं नहीं जानता, एक आदमी कर रहा है। सो यहाँ से जो फोटो आपको चाहिए आप उसके ऊपर टैप कर सकते हैं। तो मैं इस वाली फोटो को चाहता हूँ तो इसका मैं लिंक कॉपी कर लूँगा यहाँ से। और शटर स्टॉक की फोटोज को बेस्ट जो फ्री में डाउनलोड करके देता है उस डाउनलोडर का नाम है डाउनलोडर ला। आपने डाउनलोडर ला लिखना है गूगल पर, पहली वेबसाइट के ऊपर आपने टैप करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा है पहले नंबर पर एसएस फोटो डाउनलोडर यानी कि शटर स्टॉक फोटो डाउनलोडर। टैप ऑन डाउनलोड नाउ। यहाँ पर आप अपनी फोटो का लिंक पेस्ट करेंगे जो आपने शटर स्टॉक से डाउनलोड किया था, एंड टैप ऑन क्लिक ऑन सर्च फोटो। मैं आपको इन तमाम एसेट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन गूगल ड्राइव में दे दूंगा, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप क्लिक ऑन डाउनलोड जनरेटेड फोटो जो इसने हमारे लिए देखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर को। इसको डाउनलोड करने के लिए जैसे कि हम आम क्रोम के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर सेव इमेज एज, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आई डोंट नो। ये तो हमारे पास फोटो आ गई और आपको पता है कि शटर स्ट्रोक पर बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो आपको कमी नहीं होने वाली। तो पहले हम फोटोशॉप से जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद आपने न्यू फाइल के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर जो आपने अपनी हाइट और विद रखनी है वो 720 आपने अपनी विद रखनी है और 1280 अपनी हाइट रखनी है पिक्सल में। तो इसको रखने के बाद आपने क्रिएट के ऊपर टैप करना है। अब यहाँ पर हम अपनी जो फोटो हमने डाउनलोड की थी उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। और इसके दोनों हाथ आने चाहिए इसके दरमियान में, क्योंकि अभी हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और अगर हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे तो इसके हाथ भी रिमूव हो जाएंगे अगर वो इसके अंदर फ्रेम के अंदर नहीं होंगे।
तो यहाँ पर हम इसे टैप करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फोटोशॉप में मैं अच्छा नहीं हूँ बिकॉज आई एम वीडियो एडिटर, आई एम नॉट अ फोटो एडिटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट होने के बाद हम नीचे सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। सर्कल के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब हम अपने लोगो को अपलोड करेंगे। यू कैन ऐड योर पिक्चर बट वी आर ऑल वर्किंग ऑन फेसलेस चैनल, तो हम अपने लोगो को अपलोड करेंगे और यहाँ पर हम सर्कल टूल को चूज करने के बाद यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे अपने लोगो के अराउंड और यहाँ पर हम दोबारा सर्कल के ऊपर टैप करेंगे ताकि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद कंट्रोल टी करेंगे, इसको छोटा करेंगे, फेस की जगह लगाएंगे और हमारे इस पूरे ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे इसकी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद। अब हम अपने एंड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसके मुंह पर ऐड करने के बाद हमारा लोगो और इसको डिलीट कर देंगे। और अब हम फाइल एक्सपोर्ट एज PNG करने के बाद हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। बॉडी को एनिमेट करने के बाद अब हम इसे कैपकट में की फ्रेम से एनिमेट करेंगे ताकि ये अच्छा लगे। तो इसके लिए हम कैपकट को ओपन करेंगे और अपनी बॉडी को इंपोर्ट करेंगे उसके अंदर। न्यू प्रोजेक्ट, इंपोर्ट योर बॉडी, यहाँ पर मैं इसे ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड चूज कर लूँगा। ये मैंने एक बैकग्राउंड यहाँ पर चूज किया है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कलर ग्रेड क्लिप्स में। तो यहाँ पर हम इसे कलर ग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी वाइट लाइंस को ब्लैक कर दूंगा और ब्लैक को वाइट। ये कैपकट का बहुत अच्छा फीचर है। आपने एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है, कर्व्स के ऊपर क्लिक करना है और ये ब्राइटनेस वाइट के ऊपर आने के बाद आपने इस ऊपर वाले को पकड़ के नीचे को ड्रैग कर लेना है और नीचे वाले को पकड़ के ऊपर। आप देख सकते हैं कि हमारे जो वाइट सर्कल थे वो ब्लैक हो गए हैं और जो ब्लैक थे वो वाइट हो गए हैं। और एक्सेल में आने के बाद अगर आपका कोई एलिमेंट रेड है तो आप उसे पिंक और ऑरेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑरेंज एलिमेंट को आप रेड और येलो में कन्वर्ट कर सकते हैं इनको छेड़ने के साथ, और येलो को आप ऑरेंज और ग्रीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्रीन एलिमेंट को आप येलो और ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही आप इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये चारों ऐसे ही काम करते हैं। आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है, उस कलर के एलिमेंट खुद ही कलर ग्रेड हो जाएगा अगर आपके एलिमेंट में वो वाला कलर हुआ। तो इसको अब हमने कलर ग्रेड कर लिया है। अब यहाँ पर मैं अपने इस एलिमेंट को ऐड करूँगा और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। यहाँ पर मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको क्रॉप कर लिया। यहाँ पर अब मैं की फ्रेम को ऐड करूँगा, पोजीशन की फ्रेम को, क्योंकि हम सिर्फ पोजीशन चेंज करेंगे, नीचे से ऊपर आने में सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो पोजीशन हम स्टार्ट में ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल नीचे ले जाएंगे। यहाँ पर अब जहाँ पर हम इसको ऊपर लाना चाहते हैं यहाँ पर लेकर आएंगे, पोजीशन ऐड करेंगे और y को हम 0 कर देंगे। बट दिस इज नॉट वर्किंग क्योंकि हमारा एलिमेंट नीचे है, तो हम इसको और ऊपर करेंगे और यहाँ पर आ गया। अब आप देख सकते हैं हमने इसे एनिमेट तो कर दिया है बट ये स्लो एनिमेट हुआ है, यानी कि ये थोड़ी कम स्पीड में ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे की फ्रेम ग्राफ, जो कि कैपकट ने नया फीचर निकाला है 2-3 महीने पहले। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपको की फ्रेम ग्राफ भी समझाने थे, वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो आपने कैपकट में आना है, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना है अपने एलिमेंट के ऊपर और टैप ऑन शो की फ्रेम ग्राफ्स। तो यहाँ पर हमारा वाई एलिमेंट, हमने वाई को छेड़ना है क्योंकि हमने वाई को सारा एडजस्ट किया नीचे से ऊपर तक। तो वाई के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये छोटा सा एरो दिख रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी की फ्रेम्स। ये वाली की फ्रेम हमने वैसे ही लगा दिया, सो डिलीट क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है।
यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर इस की फ्रेम के ऊपर आपने टैप करना है, क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ऑटो कर्व के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। आप अगर कंट्रोल कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करने के बाद माउस के ऊपर सर्कल स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसकी ब्लू लाइन को पकड़ के स्ट्रेच कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पहले ये एलिमेंट बहुत ही स्पीड में ऊपर आएगा, जैसे कि ये आप ये लाइन देख सकते हैं। पहले ये एलिमेंट बहुत स्पीड में ऊपर आएगा और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हम इसकी फ्रेम को पकड़ के पास कर देंगे थोड़ा सा, ताकि हमारा एलिमेंट एक ही स्टेज पर रहे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया। सुनने प्लीज यहाँ पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर हमें इसकी शेयरनी है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं ये एनिमेट हो गया है। यहाँ पर हमने इसके क्या किया, हमने इसकी की फ्रेम को शुरू में ऑटो कर्व की मदद से, ये आप देख सकते हैं फ्री कर्व की मदद से इसको हमने पहले इसकी स्पीड को बढ़ा दिया और बाद में इसको स्ट्रेच कर दिया, एंड दैट्स इट। आप यहाँ पर टेम्पलेट भी होते हैं कि फिर ऑटो कर्व की, आप यहाँ पर टैप करें, यहाँ पर टैप करें, आप यहाँ पर ग्राफ्स देख सकते हैं। यहाँ पर यह होगा कि शुरू में ये एडिट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल शुरू में इसकी स्पीड कम हो जाएगी और एंड में इसकी स्पीड एकदम ही बढ़ जाएगी, लेकिन हम ये नहीं चाहते, तो मैं इस ग्राफ को डिलीट कर देता हूँ। आई डोंट वांट इट। और मैं इसको दोबारा एनिमेट कर देता हूँ और आप दोबारा देख सकते हैं हमारा ग्राफ पहले ऐसे था, लेकिन हम क्या चाहते थे, शुरू में इसकी स्पीड कम हो और बाद में नॉर्मल हो जाए, यानी कि एक जगह ये रुक जाए। तो मैं यहाँ पर फ्री कर्व का यूज़ करूँगा। यहाँ हमारे पास जो ग्रीन लाइन है उसे मैं स्ट्रेच कर दूंगा और शुरू में ये लाइन ऊंची हो जाएगी, एंड देन ये हेयर यू कैन सी हमारी की फ्रेम एनिमेट हो गई। पहले ये स्लो थी और अब ये बहुत ही स्पीड में एनिमेट हो गई है। तो यहाँ पर मैं एक साउंड इफेक्ट का भी यूज़ करता हूँ जब मेरा ऐसा एलिमेंट आता है। इसको बंद करने के लिए आपने हाइड की फ्रेम एनिमेशन के ऊपर टैप करना है और ये बंद हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसके साथ जो साउंड इफेक्ट देता हूँ इसका नाम है स्विंग। उसका नाम है स्विंग। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। जब मैं एलिमेंट को चेंज करता हूँ, जैसे कि आपने 7 बार की वीडियो में देखा था, मैं एलिमेंट को जब चेंज करता हूँ तो वहाँ पर मैं कोई भी वहाँ पर एनिमेशन नहीं देता, मैं बस साउंड इफेक्ट को वहाँ पर अटैच करता हूँ, क्योंकि लोगों को पता चले कि वो चेंज हुआ है। तो साउंड इफेक्ट द आर्ट। अब हम कैपकट के कंपाउंड क्लिप से बनाना सीखेंगे, जहाँ पर मैं आपको दोबारा की फ्रेम ग्राफ्स सिखा दूंगा डिटेल में। तो अब हम कैपकट कंपाउंड क्लिप से देखते हैं कि हम कैसे अपना ये एलिमेंट भी बना सकते हैं और बगैर फोटोशॉप की मदद से। आपने क्या करना है, आपने अपना वो एलिमेंट भी चूज कर लेना है जो आपने शटरस्टॉक से डाउनलोड किया था, और उसको ऐड करने के बाद नो आई डोंट वांट इट, आपने टाइमलाइन में उसे ऐड करना है और यहाँ कट आउट के ऊपर टैप करना है और ऑटो कट आउट, वो उसे डिलीट कर देगा। हियर यू कैन सी डिलीट। तो आपने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने लोगों को इंपोर्ट कर लेना है, या वो जो आप उसके मुंह पर लगाना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर लिया, यहाँ पर इसे। तो अब आपको क्या करना है, मास्क के ऊपर क्लिक करना है, सर्कल के ऊपर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है और ये बड़ा हो गया। अब मैं इसको इसके मुंह पर लगा दूंगा। आप देख सकते हैं जो काम हम फोटोशॉप में करते हैं वो हम कैपकट में भी कर सकते हैं। अब हमने इसको एनिमेट करना है, तो एनिमेट करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने दोनों
टाइमलाइन के ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल आपने अपने कीबोर्ड पर प्रेस करना है और दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट कर लेना है। दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट करने के बाद आपने लेफ्ट क्लिक करना है और टैप करना है क्रिएट कंपाउंड क्लिप। अगर आप प्रीमियर प्रो में भी जाएंगे तो आप इसी तरह क्रिएट कंपाउंड क्लिप कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियर प्रो में आपको फ़ायदा कि आप इसकी ड्रॉप शैडो भी दे सकते हैं, जो कि आप फोटोशॉप में भी दे सकते हैं, बट हमारा बैकग्राउंड ब्लैक कलर का था इसलिए मैंने नहीं दी। लेकिन ड्रॉप शैडो आपको पता ही होगा कि अगर आप फोटोशॉप के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से ड्रॉप शैडो दे सकते हैं, जो कि वहाँ भाई ने हमें अपने थंबनेल डिज़ाइनिंग कोर्स में भी सिखा दिया। तो यहाँ पर हम टैप करेंगे और इसको वो एनिमेट करने के लिए हम पोजीशन को पहले तो इसकी पोजीशन को हम नीचे लेकर जाएंगे और अब हम इसको थोड़ा सा आगे जाने देंगे और यहाँ एक की फ्रेम ऐड करेंगे और 0 की फ्रेम। आपको पता होगा, जो नए हैं मैं उन्हें बता दूं, की फ्रेम्स अगर आप एडिट करेंगे, यहाँ पर मैंने की फ्रेम ऐड की और यहाँ की फ्रेम से आप अपने ऑब्जेक्ट्स की एनिमेशन कर सकते हैं सिर्फ 2 से 3 क्लिक्स में। आप देख सकते हैं पहले ये ऑब्जेक्ट छोटा था और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया। ये है की फ्रेम्स। की फ्रेम्स को ऐड आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। डायमंड जैसे यहाँ पर जो सर्कल्स हैं, यहाँ पर अगर आप टैप करेंगे तो ये की फ्रेम है। जब ये नीचे गई तो मैंने यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर दिया और जब मैंने आगे एक की फ्रेम को ऐड किया तो मैं इसको ऊपर ले आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड कम है तो हम की फ्रेम को एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने वाई को ही एडिट करना है क्योंकि हमारा काम ही पोजीशन वाई में है। अगर आप यहाँ पर टैप करेंगे पोजीशन एंड साइज की फ्रेम में तो आपकी सारी की फ्रेम सेलेक्ट हो जाएंगी, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ वाई के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पर हम फ्री कर्व के ऊपर टैप करेंगे और हम इस ब्लू लाइन को स्ट्रेच कर देंगे। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यानी कि शुरू में ये स्पीड एकदम ही बढ़ जाएगी। ये वाइट लाइन आप देख सकते हैं, शुरू में इसकी स्पीड एकदम ही बढ़ जाएगी फिर नॉर्मल हो जाएगी। और अगर हम इसको उल्टा करें, जैसे कि अगर हम यहाँ आके कोई भी टेम्पलेट यूज़ करें जो कैपकट हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि हम इसे नीचे से ऊपर यूज़ करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या होगा। यानी कि शुरू में इसकी स्पीड अब कम होगी लेकिन आखिर में आती एकदम बढ़ जाएगी, लेकिन हम ये नहीं चाहते तो हम इसको नन कर देंगे। और अब मैं इसको आपको दोबारा एनिमेट करके दिखाऊंगा। जिसके फ्रेम को आपने एनिमेट करना है उसको सिलेक्ट करना है। आपने फ्री कर्व ऑटो कर्व के ऊपर टैप करना है या फ्री कर्व को भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक जैसे काम करते हैं। तो आपने एक इसको पकड़ के स्ट्रेच कर देना है लाइक, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह एनिमेट हो गया। यानी कि अब हमने क्या किया कि शुरू में इसकी स्पीड कम थी और एंड में जाते हमने ऊपर कर दिया, लेकिन ये स्मूथ है। अगर आप वहाँ पर किसी भी टेम्पलेट को यूज़ करते हैं तो नॉट स्मूथ, उसमें मज़ा नहीं आता। आई होप आपको समझ आ गई होगी शो की फ्रेम एनिमेशन। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। जब ये लाइन नीचे हो तो इसका मतलब है स्पीड कम है, और जैसे ही ये ऊपर जाए यानी कि स्पीड एकदम ही ज़्यादा होगी, और जैसे ही ये लेवल पर हो यानी कि अब ये लेवल पर है, यानी कि पहले इसकी स्पीड अब कम होगी फिर ऊपर जाएगी स्पीड और यहाँ पर ये दरमियान हो जाएगा आपका एलिमेंट। अब इसको बंद करने के लिए हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और हाइड की फ्रेम एनिमेशन। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं जैसे कि अब ये दोबारा ऊपर आएगा तो मैं कंट्रोल से कंट्रोल भी ये दोनों। लेकिन अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल उल्टा कर दूं, रोटेट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अब इसकी एनिमेशन की फ्रेम एनिमेशन ख़त्म कर देता हूँ, और इसको अब मैं रोटेट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने साउंड इफेक्ट लगाया है और मैंने कोई एनिमेशन नहीं की।
तो अगर मैंने सिर्फ साउंड इफेक्ट भी लगाया तो सिर्फ साउंड इफेक्ट की वजह से वो क्लिप कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मैंने जब 7 भाई की वो क्लिप एडिट की थी, जो जब यू वाला साइन आया था आपकी तरफ, जो फिंगर पॉइंट थी यू, तो वहां पर मैंने कोई एनिमेशन नहीं की थी, सिर्फ मैंने वहां पर एक साउंड इफेक्ट को ऐड किया था। दिस इज हाउ यू कैन मेक कीफ्रेम ग्राफ्स। आई होप आपको कीफ्रेम ग्राफ्स की समझ आई होगी। अगर आपको नहीं आई तो आप मुझे 7 भाई के ग्रुप में, जो हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है, फरहान शाह के नाम से फाइंड कर सकते हैं। वहां पर आप मुझे इनबॉक्स भी भेज सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो हमारे ये वाले चारों हो गए कि मेक योर ओन एलिमेंट्स बाय क्लिप बाय एलिमेंट्स। हमने बहुत से एलिमेंट्स से बनाए, यानी कि पहले बॉडी ली, फिर हमने अपना लोगो लिया, फिर हमने बैकग्राउंड बैकग्राउंड लिया जो हम चाहते थे, और हमने बैकग्राउंड को जो कलर ग्रेडिंग थी वो भी हमने सीखी। और यहाँ पर हमने अपना साउंड इफेक्ट्स को भी सीखा कि साउंड इफेक्ट से आप कितने हद तक अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक नया फीचर है जो हमारा कैपकट है, उसका वॉइस आइसोलेशन। वॉइस होती है उसका वोकल वगैरह रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वीडियो लिया जिसका मैं आपको वोकल रिमूव करके दिखाऊंगा। इसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है, यू कैन हियर नाउ। I remember I was playing a game with my 9-year-old son. अगर आप इसका बैकग्राउंड सॉन्ग रिमूव करना चाहते हैं, आपने लेफ्ट क्लिक करना, वॉइस आइसोलेशन के ऊपर क्लिक करना। अब आप यहाँ पर समझ ले, अगर आप रिमूव वोकल करेंगे, वोकल वो होता है जिसकी आवाज होती है, जिसकी ह्यूमन वॉइस होती है, या जो पीछे बैकग्राउंड वॉइस कर रहा होता है। अगर एआई भी होगी तो वो एक वोकल होगी, क्योंकि वो बैकग्राउंड वॉइस कर रही है। अगर आप इसका वोकल रिमूव कर देंगे तो सिर्फ इसका बैकग्राउंड म्यूजिक रह जाएगा। अगर हम की वोकल करेंगे तो इसका जो म्यूजिक होगा, जो इसका म्यूजिक होगा वो खत्म हो जाएगा और I सिर्फ remember I was playing आवाज a game with my 9-year-old son, आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो खत्म हो गया। John Leslie, and I beat him 10 straight games. And I got up, I said, I'm ready. ये भी बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप पहले ये फीचर होता था, हमें वोकल रिमूवर्स यूज करने पड़ते थे जो कि पेड थे, लेकिन नाउ वी कैन डू इट फ्री विद कैपकट इन फ्यू क्लिक्स। तो ये भी एक नया फीचर और नई अपडेट थी जो मैं आपको कैपकट की बताना चाहता था। और पेसिंग टूल आई होप मैंने आपको समझा दिया है कि आपको अपने ऑडियंस का पता करना है कि आपकी ऑडियंस है कितनी एज की। अगर आपकी ऑडियंस 16 से 25 साल के दरमियान है तो आपको अपनी वीडियोस की पेसिंग तेज रखनी होगी, और अगर आपकी ऑडियंस 40 साल से ऊपर की है तो आपको अपनी वीडियो की पेसिंग कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनका स्पैन टाइम ज़्यादा होता है, और 16 से 25 साल की उम्र के दरमियान आपका जो स्पैन टाइम होता है वो कम होता है। और अगर आप 30 to 40 एज के लोगों के लिए भी बना रही है तो वहां पर भी आपको अपना पेसिंग रूल ज्यादा रखना पड़ेगा। और स्प्लिट सीन ये भी एक फीचर है कैपकट कैपकट का, इसको भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्प्लिट सीन भी कैपकट का एक बहुत अच्छा फीचर है। इससे आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक रो के अंदर 10 वीडियोज है, आप उनको एक एक करके अलग करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कैपकट है सो यू कैन डू इट इन वेरी इजी वे। तो आपको अपना न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना कैपकट में, इंपोर्ट, और यहाँ से आपको वो वीडियो इंपोर्ट करनी है जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वीडियो है, वन साइड एक तरफ है यहाँ पर वाइट कलर और एक तरफ ब्लैक। अगर मुझे इसको स्प्लिट करना है, अगर मैंने इसको अलग अलग हिस्से में अपना एक्सप्लेन करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर टैप करूँगा और यहाँ पर मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे ही 10 वीडियोस हों तो एक ही फाइल में तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में हम कैपकट के यूज़ कर सकते हैं। हमें लेफ्ट क्लिक करना कैपकट पर और करना है स्प्लिट सीन। कैपकट खुद ही जहाँ पर भी सीन स्प्लिट होंगे वहां पर हमें सीन्स को स्प्लिट करके दे देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपकट ने सीन्स को स्प्लिट कर दिया है। अगर आपके पास ऐसे 10 वीडियोस हो एक लाइन में तो कैपकट इसे इजीली कर देगा इन फ्यू टाइम। यहाँ पर सिर्फ 2 वीडियो थी, बट मैं आपको समझाना चाहता था, गेटिंग माय पॉइंट। और जो अगली चीज हमारे पास आती है वो है मर्ज एसएफएक्स। तो मर्ज एसएफएक्स ये होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट को ऐड किया,
इसका कलर मैं कर दूँ ब्लैक ताकि आपको विजिबल हो। और यहाँ पर जो इसकी आउट एनिमेशन थी वो मैं दे देता हूँ पॉप आउट एनिमेशन, सॉरी पॉप डाउन इन एनिमेशन। और यहाँ पर जो ट्रांजिशन है वो मैं दे देता हूँ पुल आउट या इनहेल। मर्ज एसएफएक्स होता है कि अगर आप एक एसएफएक्स लगाएं, एक एसएफएक्स लगाएं और आपकी दोनों वीडियोस पर, दोनों एलिमेंट्स पर वो काम करे। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर अपना हुश एसएफएक्स लगाऊंगा, एडिटिंग ऑडियो एसएफएक्स पर, ये मेरे सारे हुश एसएफएक्स हैं। यहाँ पर मैं इस एसएफएक्स को ले लूँगा और यहाँ पर मैं इसको, अब मैंने यहाँ पर एक एसएफएक्स लगाया लेकिन मेरे इस एलिमेंट आउट एनिमेशन के साथ ये भी लग सकता है और मेरी ये जो ट्रांजिशन है इसके साथ भी ये अटैच हो सकता है। तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के साथ ये ऐड हो गया, यानी कि दोनों के साथ वर्क कर गया, यानी कि मर्ज एसएफएक्स। इसे हम कहते हैं मर्ज एसएफएक्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वाला सेक्शन। इसके अंदर मैं आपको जितना सिखा सकता था मैंने आपको सिखाने की भरपूर कोशिश की, जैसे साथ भाई ने मुझे गाइड किया था। और अगर आपको इन सब में से किसी की भी समझ ना आई हो तो आपने मुझे साद राशिद भाई के प्राइवेट ग्रुप में फरहान शाह के प्रोफाइल के नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं, तो वहां पर आप कमेंट या मुझे मैसेज इनबॉक्स कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अब यहाँ पर है एज ए एडिटर। यहाँ पर अब हम कुछ बातें करने लगे हैं। अगर आप एक वीडियो एडिटर अच्छे बनना चाहते हैं या आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू बी क्रिएटिव एज अ वीडियो एडिटर। अगर आपको वीडियो एडिटर करने हैं तो आपको क्रिएटिव बनना होगा। जैसे कि आपने मुझे देखा होगा कि मैंने पहली दफ़ा वो वीडियो एडिट की थी सिनेमैटिक आपके सामने, तो मैंने कुछ ही देर में एडिट कर लिया और मेरे दिमाग में एक आइडिया भी आ गया। तो ये कैसे हुआ? ऐसे तो नहीं हुआ कि मैं पहले दिन ही वीडियो एडिटर बन गया, नो। मैंने अभी तक 100+ मैं वीडियो एडिट कर चुका हूँ, जिसमें से पहले मेरी 50 वीडियो ड्राफ्ट ही गई थी, यानी कि उन्हें देखने को भी दिल नहीं करता था। तो बाद में मैंने वीडियोस एडिट की, कुछ मेरे फैमिली फंक्शन की वीडियोस थी, फिर मैंने अपने क्लाइंट्स की वीडियोस भी एडिट की, और कुछ यूट्यूब चैनल्स पर अभी भी मेरी जो एडिटेड वीडियो हैं वो पड़ी हुई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको पहले दिन ही सब कुछ नहीं आ जाएगा। आप वीडियोस एडिट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको आएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी कॉपी करने की ट्रिक, कि आप अगर आपको किसी को कॉपी करना है तो पहले आपने ये देखना है कि आपको ज़रूरत क्या है। ये मुझे पहले दिन ही पता चल गई थी। ये मुझे बहुत सी ट्रेनिंग की और उसके बाद मुझे पता चला हाउ टू बी क्रिएटिव एज अ वीडियो एडिटर। और यहाँ पर मैं आपको कुछ वीडियो एडिटर्स के नाम बताऊंगा जिनको अगर आप यूट्यूब पर फॉलो करते हैं तो आपको क्रिएटिविटी एक्टिव हो सकती है, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियो एडिटर्स को सुना, उनकी एडिटिंग देखी और उनसे मैंने इंस्पिरेशन हासिल की, फिर मैं वीडियो एडिटर बना। सबसे पहले हिलियन स्मिथ जो कि लोगन पॉल के वीडियो एडिटर हैं, और उनके अगर आप वीडियो प्रीमियर प्रो में कट देखें तो इतने ज़्यादा कट्स हैं, और वो फिल्म्स को भी एडिट कर चुके हैं, और अब वो यूट्यूब पर आपको ट्रिक्स भी देते हैं और टिप्स भी। उनके चैनल का सिंपली नाम है हिलियन स्मिथ। और मोलोब एक एनिमे वीडियो एडिटर है जो कि एक नेक्स्ट ही लेवल का आदमी है। आप जब उसकी एडिटिंग देखेंगे आप, तो ये था हमारा हाउ टू बी क्रिएटिव एज अ वीडियो एडिटर। ट्रेनिंग करें, अपने निश में लोगों को फॉलो करें जिस ट्रेंड में आप जाना चाहते हैं। यानी कि अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स के वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, रील के बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, या फिर आप यूट्यूब वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की वीडियो एडिटिंग होती है। अब दूसरा, वाई आई चेंज दिस क्लिप। फॉर एग्जाम्पल आप एक वीडियो एडिटर है, एक क्लिप को देख रहे हैं कि मैं इसको चेंज क्यों करूं। फॉर एग्जाम्पल अब आपने उसके ऊपर एक आदमी ऐड किया है जिसके आपने 3 क्लोन्स बना दिए, ठीक है। उस आदमी की शर्ट का कलर वाइट है और आदमी भी आप अंग्रेज कह सकते हैं, लेकिन पीछे आपने जो बैकग्राउंड ऐड किया वो वाइट है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह का बैकग्राउंड है। और आपने उसके ऊपर जो आदमी ऐड किया वो इस तरह का है। वो उसने ये इसने लाइट तो नहीं पहना, लेकिन आप लगा ले कि उसने वाइट शर्ट पहनी हुई है, और 3 तरह की आपने इसकी कॉपी बना दी है, और आगे आपने यूट्यूब का लोगो लगा दिया है। तो यहाँ पर हम अगर एज अ वीडियो एडिटर देखें तो वहाँ पर ये सही नहीं है, बिकॉज आपने वहाँ पर आदमी की शर्ट भी वाइट यूज़ की,
आपने वहां पर जो उसका कलर है वो भी वाइट है, जो यूट्यूब है उसके अंदर भी वाइट कलर आता है और बैकग्राउंड भी वाइट है। ऐसे लोगों को एलिमेंट्स को देखने में मुश्किल होगी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर अगर कोई टेक्स्ट लिख दूं जो आपको विजिबल ना हो तो ये ठीक नहीं है। तो ऐसे ही हम एलिमेंट्स में भी देखते हैं कि एलिमेंट आपकी ऑडियंस को विजिबल होने चाहिए, इजीली ऑडियंस को दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्क्रीन पर बहुत ही छोटी चीज़ है और आप वो अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं तो आपको वहाँ की फ्रेम का जूम इन जूम आउट करके उसे दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ स्केल ऐड करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं एक और स्केल को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। Getting my point, I want to just show you how you can do zoom in zoom out in CapCut। तो ये थोड़ी सी ट्रिक्स है CapCut की। और एज अ वीडियो एडिटर जो आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपकी ऑडियंस को कुछ विजिबल ना हो रहा तो आपको उसे डार्क वाइट क्या कलर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे आपने अपने कलर्स को मैनेज करना है। तो और भी कुछ हो सकती हैं क्योंकि जिनसे आपको ये हो कि मैं ये क्लिप क्यों चेंज करूं। आपको पता होना चाहिए कि आप एज अ वीडियो एडिटर ये क्लिप ऑडियंस को क्या वाइब दे रहा है, आप अपनी एडिटिंग से अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड क्या करना चाहते हैं, आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आइजक को देखे होंगे यूट्यूब तो उसकी वीडियोस एक अलग ही लेवल की वीडियोस हैं। और जो हमारी रिसोर्सेज का इशू है, जो हमें ग्रुप में सबसे ज़्यादा कहा जाता है सार राशिद भाई के रिसोर्सेज के कैश का वीडियो एडिट करने में हमें रिसोर्सेज नहीं मिलती। तो आज मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी कि अपने ऑडियंस का इंटेंट देख के कि आपका जो क्लिप है वो उसका इरादा पूरा करती है, अगर वो करती है तो वो क्लिप राइट है। जैसे कि मैंने वहां पर मुझे उसके ऊपर क्लिप नहीं मिला इग्नोरेंस के ऊपर, तो मैंने वहां पर अलोन के ऊपर क्लिप ढूंढ लिया था। तो यही वो ट्रिक होती हैं छोटी मोटी जहां से आपको अपनी ऑडियंस का इंटेंट फुलफिल करना होता है। ऑडियंस के इंटेंट को आपने समझना है कि उसका इरादा क्या है और फिर उसी के हिसाब से आपने क्लिप ढूंढ कर लगा लेना है। और यूट्यूब पर ज़्यादा ब्रॉड आप टारगेटिंग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपको यूट्यूब पर अंडर आर्मर के शूज़ का क्लिप चाहिए तो आप वहां पर अंडर आर्मर के शूज़ का क्लिप लिखेंगे कि आई वांट अंडर आर्मर शूज़ क्लिप। आप शूज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको शूज़ में अंडर आर्मर का शूज़ ढूंढने में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी ऑन यूट्यूब। आप अंडर आर्मर शूज़ क्लिप यूट्यूब पर सर्च करेंगे टू फाइंड अंडर आर्मर शूज़। आई होप के सरसार ने मुझे जैसे कहा था मैंने आपको वैसे सिखाने की भरपूर कोशिश की और जितना अच्छा मैं सिखा सकता था मैंने सिखाया। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप सरसाद की प्राइवेट कम्युनिटी में आकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगेन स्पेशल थैंक्स टू सरसाद। इस कोर्स को आप दोबारा देखें और इम्प्लीमेंटेशन करना ना भूलिएगा, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन के बगैर इसका कोई फायदा नहीं है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सो होपफुली आपको मास्टर क्लास पसंद आई होगी। अब ये जो कम्युनिटी डिस्कस हो रही है, जो फेसबुक ग्रुप यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, ये सिर्फ हमारे पेड मेंबर्स के लिए है। आप लोग अगर इनरोल करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने ये चीज पहले नहीं बताई, सो आई एम एज्यूमिंग कि जो इसको वीडियो को एंड तक देख रहा है वो वाकई जेन्युइनली कंसर्न है, वो वाकई अपना यूट्यूब चैनल ऐसा स्टार्ट करना चाहता है जिसकी बाहर की ऑडियंस हो। तो सिर्फ आप लोगों को मैं एक सीक्रेट बता रहा हूं और आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट मैं ऑफर कर रहा हूं कि अभी अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आते हैं, जो आपके सामने ये लिंक प्रोवाइडेड है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आए, यहाँ पे आके सिर्फ लिखें मास्टर क्लास। चूंकि आप लोगों ने ये मास्टर क्लास देखी है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आए, मुझे मैसेज करें मास्टर क्लास। मैंने आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, एक तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइडेड है वहां जो ऑफर है वो तो है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने एक और ऑफर बनाई है जो सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो वीडियो को इस पर्टिकुलर पोर्शन तक देख चुके हैं। सो आई विल सी यू इन माय इंस्टाग्राम इनबॉक्स एंड माय ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।